जय गुरु जी। जय गुरु जी सर, क्या हाल चाल? बढ़िया सर, जोरदार एकदम। ग्रेट ग्रेट। सर दिल्ली में ठंडक कम हो गई लगती है। नहीं डियर, अभी तो कम नहीं हुई। आप नॉर्मल लग रहे हैं आज मौसम इसलिए। है, पूरा आसार है कल परसों के अंदर बारिश के। बारिश के। उसके ठंड बढ़ेगी। क्योंकि आप नॉर्मल ड्रेसिंग में लग रहे हैं इसलिए बोल रहा बस रजाई के अंदर बैठा हुआ हूँ, वो कमरा बंद कर रखा है, इसलिए कुछ टेंशन नहीं है। हूँ। अच्छा अच्छा। पर्सनल ईयर बच्चों के भी इतने इफेक्ट करेंगे सर? दोबारा बताओ आशा मैम। सर पर्सनल ईयर बच्चों के 8, 9 उनका भी इतना इफेक्ट करता है? इफेक्ट करेगा मैम, मैंने दिखाया था ना बिटिया जिसकी डेथ हो गई थी। क्योंकि 95 का बर्थ था, जब अभी पर्सनल ईयर 6 आया तो डेथ हो गई उसकी, देखो। अच्छा जी, क्योंकि अभी हमें तो इस विद्या के बारे में अभी पता चला है, तो पहले तो कोई इसका इफेक्ट पता ही नहीं था कुछ हो रहा है। मैम देखो, सारी कहानी ये है कि जितना आप डीपली साइंस में आओगे ना, चीजों को देखोगे समझोगे, तो बड़ा कुछ आपको इसमें दिखाई देगा, समझ में आएगा। सर एक चीज बोलनी थी। जी मैम। आपने जो बुक भेजी थी ना सर, हाँ जी मैम। उसमें सर नंबर 5 के लिए अनलकी कलर ग्रीन बताया है और लकी कलर ग्रे बताया है सर। हाँ जी मैम। अब मैम कहानी क्या है ना कि हर एक अपनी अपनी थॉट प्रोसेस भी है ना। जिस दिन मैं अपनी बुक बनाऊंगा तो उसमें क्लियर कर दूंगा। ओके। और एक सर सर प्लीज जल्दी बनाइएगा। हाँ जी मैम, बहुत जल्दी बहुत जल्दी। क्या सर सुनाई नहीं दिया सर, क्या बोले? मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी सर। बस बस बेफिक्र रहो। सर क्या बोले सर, सुनाई नहीं दिया, अभी लॉग इन किया। मैंने कुछ भी नहीं बोला मैम, उन्होंने कहा कि बुक में लिखा है कि 5 नंबर का एनिमी जो है वो ग्रीन कलर है। ये गलत बताया उसमें, कई चीजें ना ठीक नहीं हो सकती। सर जय गुरु जी गोपाल जी, जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। मैडम नमस्ते सर। नमस्कार, जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा मीनाक्षी मैम का। पहले फीमेल से शुरू करते हैं। लक्ष्मी आई है जी। मीनाक्षी मैम जो है अभी हाल फिलहाल मुझसे शायद 3 महीने पहले, मीनाक्षी मैम, या 4 महीने पहले पढ़ा अभी आपने? जी बस सर अभी लास्ट जनवरी एंड में ही फिनिश हुआ है हमारा कोर्स। सॉरी दिसंबर एंड में। हाँ जी। तो मीनाक्षी मैम बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रही हैं, थोड़ा उनसे सुनो कि कैसे अभी 1 महीने पहले करके कितने अच्छे जो उन्होंने धमाल करे हैं। फिर गोपाल से भी मिलेंगे, उनका भी कोर्स अभी थोड़े टाइम पहले खत्म हुआ है। जी मीनाक्षी मैम। जय गुरु जी सर। सबसे पहले सर हम आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे। दिस इज ऑनर फॉर मी, लाइक कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर एंड सबसे इंट्रोड्यूस कराया। रियली लाइक आपसे मतलब पहले से हम प्रैक्टिस में थे, बट बहुत सी चीजें जो आपसे सीखने को मिली। लाइक कहते हैं ना, आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको कोई एक पुश चाहिए रहता है, कोई एक इनिशिएटिव चाहिए रहता है। तो सर बिल्कुल ऐसे ही मेरी लाइफ में आए हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में बदल दी। एग्जैक्टली आप देखो जो आज हम घड़ी यहाँ पे पहने बैठे हैं, उस सर की वजह से पहने बैठे हैं घड़ी। जी एग्जैक्टली। और आप सब भी थोड़े दिनों बाद ऐसे ही बिना घड़ी लगाए कभी भी आप जो है कोई भी ना सेमिनार अटेंड करोगे ना घर से निकलोगे। तो दिस इज द फर्स्ट साइन। आप लोग समझ सकते हो कि कितना सर से हम लोग अटैच हो गए एंड सर की बातें कितनी हम लोग के दिमाग में घुस गई है, बिल्कुल एकदम छप गई है। इतना अच्छे से सर पढ़ाते हैं। सबको अपना एंजल नंबर दिखाओ ना। सर एग्जैक्टली। देखिए यहाँ पे ये हमारा एंजल नंबर लिखा है एंड बिना इस एंजल नंबर के तो कहीं मूव ही नहीं करना है। बिल्कुल मतलब जरा सा लाइट हुआ नहीं कि इसको वापस से डार्क कर लेना है। एंड इतने मिरेकल इस एंजल नंबर ने किए, इतने मिरेकल। अगर आप लोग पुराने हमारे मतलब कि लाइक अगर सर ने बताया होगा तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हमने सर से शेयर किए थे। एंड इवन मेरे क्लाइंट जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वो अपने केसेस जब लेके करने जाते हैं तो अपना एंजल नंबर लिख के जाते हैं। एग्जैक्टली सर, मतलब इतना लोगों को मतलब इतना पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है इस एंजल नंबर का। आप अपनी स्टोरी एक्सपीरियंस कर दो ना, जो आप होटल में गए तो क्या हुआ, इनको बताओ एक बार। हाँ सर एग्जैक्टली। वो तो सर बहुत ही मजेदार स्टोरी थी, थोड़ा सा लाइक फनी भी थी। लाइक हम जयपुर गए थे, होटल में रुके तो हमारे नोन का होटल था, तो बहुत डिस्काउंट मिल गया। लॉकडाउन के टाइम पे 15,000 का रूम हमें 3,500 में मिला। लेकिन एक मन में लालच आता है ना, थोड़ा सा डिस्काउंट और मिल जाए, है ना। तो मॉर्निंग में जब चेकआउट करना था तो एंजल नंबर लिखा, सोचा थोड़ा सा डिस्काउंट और मिल जाए, है ना। एक तो लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग रुकने के लिए यहाँ पर आए हैं और इनके होटल में, तो थोड़ा डिस्काउंट और इनको देना चाहिए। खैर उन्होंने बिल बना दिया, डिस्काउंट नहीं दिया कि मैम ऑलरेडी डिस्काउंटेड है आपका, ये वो। सोचा चलो कोई बात नहीं, इतना ही मेरे को मिलना था, चलो इतना लेके चलते हैं।
बाय रोड हम लोग आ रहे थे, आप यकीन नहीं करोगे 1 घंटा हुआ था, होटल के जो मैनेजर थे उनका कॉल आया मेरे पास कि मैम अपना आप नंबर दे दीजिए, अकाउंट नंबर दीजिए, पेटीएम नंबर दीजिए, आपको पैसा मुझे रिफंड करना है, दिस इज हमारी तरफ से एक ऑनर है आपके लिए। मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड हंस रहे थे कि तुम क्या करती हो, क्या क्या एंजल नंबर से करवाती हो तुम। आप यकीन नहीं करोगे उसने 8000 समथिंग मुझे वापस किया पेटीएम में तुरंत 1 आवर के अंदर। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और इसी तरीके से और बहुत सारे सर से तो बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर किए हैं एंड लाइक आप लोगों ने सर से बहुत अच्छा मतलब कितनी तारीफ करें सर की एकदम कम है। अब दोबारा से नोट्स नहीं पलटने पड़ते हैं, सब दिमाग में छप जाता है। एंड सर की इतनी ब्लेसिंग्स रही हैं, गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स रही हैं कि अभी बैठते हैं अपने ऑफिस में बैठे हैं, रोज एक रिपोर्ट जरूर तैयार करते हैं हम। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। टचवुड मतलब गॉड की ब्लेसिंग्स है, सर का आशीर्वाद है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं कि रोज एक न्यूमेरोस्कोप जरूर हमारे पास आता है बनने के लिए। एंड इसके अलावा और भी जो सर से हमने और भी कोर्सेज किए हैं, हम लोगों ने क्रिस्टल हीलिंग वाले कोर्सेज किए हैं, तो वो सब बहुत ही हमें हेल्प करते हैं। कुछ आइडिया दो कि कितनी आपकी इनकम हो गई है, 5 फिगर्स में, 6 फिगर्स में? सर एग्जैक्टली मतलब बहुत ज्यादा अभी हमने इसको ऐड तो नहीं किया है, लेकिन हाँ सर जितना हम सोचेंगे कि अगर 50,000 तो हमने अर्न कर लिया होगा, 40-50,000 तो हो गया होगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जस्ट एज ए स्टार्टर अगर हम कहें स्टार्टिंग जो है तो नॉट बैड। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मतलब सारी अभी कहानी तो ये है कि जैसे जैसे आप उसके ऊपर सीखते जाओगे और क्लियर होते जाओगे, जी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आने वाली है। मैम आपने फीस कितनी रखी है? फीस के लिए तो एग्जैक्टली बहुत ही वेरिएशन होते हैं, बट मेरा अच्छा फीस का तरीका आ थोड़ा जाओ। सा अलग होता है। रिपोर्ट का हम अलग से लेते हैं, लाइक जैसे हम जब न्यूमेरोस्कोप बनाते हैं तो उसका 2100 लेते हैं एंड करेक्शन का अलग से चार्जेस करते हैं 1100 पर करेक्शन। लाइक नेम करेक्शन 1100, मोबाइल नंबर करेक्शन 1100, किसी को और कोई एडवाइस चाहिए रहती है तो सबका अलग अलग करेक्शन का चार्जेस अलग अलग। पहले इनको ये तो बताओ कि अभी ग्रिड में 5 कितनी बारी आ रहा है? अरे सर आप तो मेरे ग्रिड में 4 टाइम 5 है, सर ने पढ़ाया होगा। खतरों के खिलाड़ी आज फोटो देख लो इनकी, कल ये सेलिब्रिटी बनती तो पकड़ में नहीं आएंगी मैडम। खतरों के खिलाड़ी हैं, सर ने बताया भी होगा। 4 टाइम 5 वाले शायद बहुत कम मिलते हैं। बिल्कुल। उसके आप बावजूद कौन सी आपने city- पन्ना पहना हुआ है। हाँ बहुत सारी चीजें पहनी है हमने, बहुत सारी चीजें पहनी है। हाँ, मैम आप कौन सी सिटी से है? यू आर फ्रॉम विच सिटी? लखनऊ से। लखनऊ से। Okay. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी मैम, क्योंकि और बच्चों को भी टाइम देना है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सर, थैंक बहुत यू बहुत धन्यवाद आपकी सर। ब्लेसिंग्स आप के सब लिए। लोगों को बहुत बहुत बेस्ट विशेस एंड Thank सर you. हमेशा Thank 24/7 you. सर अवेलेबल रहते Thank हैं। you. हम लोग के लिए फैमिली मेंबर आप लोग हो गए सर के, आप ये समझ लीजिए। हम तो सर बिल्कुल। को बहुत परेशान करते हैं मैसेज कर करके। सर Always परेशान हो welcome, जाते ma'am. होंगे, बहुत परेशान Always करते हैं welcome. हम। Always welcome. अच्छा नमस्कार। चलिए, थैंक यू मैम। Thank you. गुरुकृपाल जी, आओ जरा, आप बताओ क्या सीखा, क्या पढ़ा और कितना मजा आ रहा है। सर बस जय गुरु जी सर, जय और गुरु जी। हेलो सबके लिए, एवरीबॉडी। और मेरा ये देखा जाए तो सर की ब्लेसिंग है कि सर ने मुझे इस आपके मंच में बुला के मुझे इंट्रोड्यूस करवाया आप सब से। और सबसे बड़ी बात है कि शुरू से जब मैंने पढ़ना चालू किया, मुझे ABCD नहीं पता थी इसकी जी, ना मैंने जाना, मगर सर की गाइडेंस में इतना अच्छी तरीके से उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया। और सबसे बड़ी बात थी कि मैं जब पैदा ही हुआ था तो मेरे पास ने ऊपर वाले ने एक किताब दे दी थी, खुली किताब थी, जिसको ना तो मेरे पेरेंट्स पढ़ सके और ना ही मैं आज तक पढ़ पाया जब तक मैंने कोर्स नहीं किया था। आज मेरी स्थिति ये है कि मैं अपना डेट ऑफ बर्थ से मैं अपनी किताब पढ़ना चालू कर दिया। पहले क्या होता था कि हो सकता है आपसे एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं हुआ है, बट क्या होता था कि अपनी आंटी को बोलना, अपने अंकल को बोलना कि भाई मेरे बारे में थोड़ा सा देखो, मैं क्या कौन सी लाइन करूं, क्या करूं। आज मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं खुद अपना डिसीजन अपनी किताब से देख के कर सकता, जो किताब आप सबके पास थी और आप लोग आज देखना चालू कर दिए। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग सर ने हम लोग को दी है। हमें सिखाया कि अपनी किताब को तुम कैसे पढ़ सकते हो और कैसे उसको और एनहेंस कर सकते हो अपनी तकलीफों को कम करके। और सबसे बड़ी बात, जो सर जो करेक्शन करवाते हैं, चाहे वो नेम का हो,
चाहे वो आपके मोबाइल नंबर का हो, चाहे बैंक अकाउंट का हो, चाहे आपकी सिग्नेचर का हो, वो इतना इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए, क्योंकि वो चीजें हमें रिफ्लेक्शन दिखती हैं। और एक चीज सर की मेरे को बहुत अच्छी लगती थी कि सर हमेशा बोलते थे जितना ले सकते हो मेरे से ले लो, उसके बाद मैं देने वाला नहीं हूं, वो खुद आप लोग एक्सपीरियंस करोगे। तो हमारी कोशिश हम लोग की सबकी ये रहती थी हमारे क्लास में कि सर से जितना हम बुलवा लें, क्योंकि जितना वो बोलेंगे उतने हमारे दिमाग में घुसेंगे सर। और दूसरी बात है, आप सबके लिए ये भी एक छोटा सा मेरा एडवाइस तो नहीं, मतलब समझ लीजिए भाई का रिक्वेस्ट है कि आप जो भी सर की वीडियोस हैं वो फिर से देखिए आप लोग। उसमें कई सारे आंसर्स जो आप खोज भी रहे होंगे अभी भी, वो आंसर्स आपको मिलना चालू हो जाएंगे। आप अपनी वीडियो से ही रिवीजन करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके पास में और बेटर तरीके से आप एनालिसिस करना चालू कर देंगे। मुझे ये नहीं पता है कि आप लोग में से बहुत बेटर होंगे, ऐसी बात नहीं होगी, बहुत बेस्ट भी होंगे, मगर उन वीडियोस को फिर से आप एक बार टर्न आउट करिए और देखिए, तो उससे क्या होगा कि आपको एक नया एक्सपीरियंस होगा। जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में उस समय थे और आप पूछ नहीं सके, उसका आंसर्स आपको मिलना चालू हो जाएगा। वेल सेड गुरपाल भाई, वेल सेड। हाँ जी, तो ये मजा आ रहा है नहीं आ रहा कोर्स करने के बाद, वो बताओ सर। कोर्स करने के बाद में मजा में आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपको मैं अभी शेयर कर रहा हूँ सर। थोड़ा सा समय लूंगा आप लोगों का। देखिए सर, मैं अपने हाथ में ये मेरा कुआ नंबर मैं लिखता हूँ, और मेरा ये जो है 15 ये हमेशा लिखता हूँ। सुबह उठ के अपने पूरे परिवार को लिखवाता हूँ, अपनी मदर जो मेरी आज मदर 75 ईयर्स की है उनको भी लिखवाता हूँ, और उनके साथ में ये बोलता हूँ कि रब सब कुछ अच्छा करना। अब बस वो इतना ज्यादा वो अपने आप को महसूस करती है कि तूने क्या सीख लिया है जो मेरे को ऐसा बोलता है। तो इससे क्या होता है कि आप एक इंकरेजमेंट करते हो, जो मतलब जो 2020 का निराशापन, या समझ लीजिए उससे पहले का जो निराशापन आया भी था हमारे जीवन में, वो हटते जाएगा। आप अच्छे से अच्छी चीजें करने लग पड़ोगे। सर एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँ, 2 मिनट लूंगा प्लीज। सर, मेरा एक फ्रेंड है, वो थोड़ा सैड केस है कि उसके फादर के साथ में उसकी मतलब पता नहीं क्या हुआ, वो फैमिली लेके अलग हो गया, उसके फादर के साथ में नहीं था। उसका डेट ऑफ बर्थ मुझे पता था, मगर उसके फादर का डेट ऑफ बर्थ नहीं मुझे पता था। तो क्या हुआ सर, उनका 3 और 6 था फादर का और उसका। ओके। और उसके साथ में प्रॉब्लम ये हो गई थी कि वो धीरे धीरे अपने फादर से इतना ज्यादा नफरत करने लग पड़ा। जब वो हुआ तो उसने अपना बिजनेस अलग कर लिया, सब कुछ अलग कर दिया। तो आंटी आज 80 साल की है, और फादर भी उनके उसी के आसपास के हैं। तो कई बार बोलती थी कि बिट्टू को बोलना कि थोड़ा घर आ जाए, कम से कम मिल तो ले हम लोग से। एक ही शहर में रहते हैं, दुर्भाग्य देखिए कि बाप बेटा दोनों मिलने को तैयार नहीं थे, इतने एंटी हो गए थे जी। तो सर उनके मैं कुछ नहीं किया, मैंने उसके डेट ऑफ बर्थ पूछा। उसके फादर से तो मैं भी नहीं बात कर पाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डर तो रहता अंकल का। इसके हाथ में ना सर, इसको मैं बोला कुआ नंबर तू लिखना चालू कर। और सर इस कुआ नंबर ने क्या किया कि इस लोहड़ी के समय में सर, वो जब घर गया जी, कई सालों बाद, मतलब कई महीनों बाद या कई सालों बाद, पता नहीं मेरे को कब गया था वो आखिरी। जब वो गया ना सर, तो वो मिल के आया अपनी माँ से भी, और अपने बाप के पैर भी छुआ। क्या बात है, बहुत दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन मैं गया हूँ सर लोहड़ी के बाद। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो मेरे को बोलती, उसकी मदर बोलती कि बिट्टू को तूने लाके बहुत अच्छा किया, थैंक यू बोली। तो मेरे आंख से ना पानी आ गया कि देखो माँ कितनी तरस रही थी अपने लड़के से मिलने के लिए। बिल्कुल, कम से कम उस लड़के ने ये तो आप काउंट नहीं कर सकते गुरपाल जी, कितनी ब्लेसिंग्स मिली हैं आपको। सर मेरे को मैं यही था कि मैं चलो कम से कम आप लोग तो खुश हो ना, बस ये लोहड़ी में सबसे अच्छी आपको गिफ्ट मिला कि आप दोनों मिले आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल। देखो आपने उसके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ी है सिर्फ एक छोटा सा नंबर लिखवा के। यस सर। जो सर अभी उसमें एक चेंज और आ गई कि वो अपने बच्चे का भी लिख रहा है, अपनी फैमिली का भी कर रहा है सर। जी उसको जी, मैंने जो जो चीज बोली ना वो करना चालू कर दिया जी। उससे क्या हुआ कि कम से कम उनका परिवार तो जुड़ा। हाँ, ये फायदा हुआ सर। बिल्कुल बिल्कुल। और सर दूसरी चीज ये है कि आप सबके लिए कि सर की जो बातें हैं, जो एयरपोर्ट और एरोप्लेन वाली जो बात बोलते हैं सर, हमेशा उसको हमेशा आपको ध्यान रखना है। किसी से भी मिलिए आप, किसी से भी एनालिसिस करिए, मगर वो एयरपोर्ट को जरूर याद रखेंगे और एरोप्लेन को जरूर याद रखेंगे।
सर की जो बातें होती हैं वो बहुत मार्के की चीजें होती हैं जो हम लोग को पेनिट्रेट कर जाती हैं हमेशा। थैंक यू गुरपाल जी, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सर, डियर। वंडरफुल एक्सपीरियंस सर, वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू डियर, और ऑल द बेस्ट सबके लिए, Thank you ऑल द so बेस्ट much. सबके लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब मैं चाहूंगा मेरी वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट रितु जी वो आए। रितु जी जो है मुझसे 2 साल पहले सीख के गई थी और नो डाउट आज भी लर्नर हैं, बट कहीं ना कहीं पे चीजें ऐसी भी कर रही हैं जो कि बहुत जबरदस्त है। रितु जी, सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, क्या हाल चाल? बिल्कुल सही है सर, थैंक यू सो वेरी मच सर। और सर नहीं सर बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली आज सुबह से लाइव स्ट्रीमिंग था, कुछ था, थोड़ा सा टायर्ड थी बस, और कुछ नहीं था सर। थैंक यू। बाकी इतना सब बिजी स्वस्थ होने के बाद भी आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने बिजी किया सर, पहले बिजी नहीं थी सर बिजी भी आपने करा के रखा हुआ है हम लोगों को ना, बात है ना इतना। हाँ हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। राइट सर, थैंक यू सर। सर आपने कराया, जो भी है आपके कारण ही हो रहा है, अदरवाइज बाकी कुछ नहीं था। एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, बीच में कोई कॉल आ गया था। ओके, आप सबका लाइक बहुत बहुत स्वागत है संदीप सर की क्लास में। और मैं सर आप लोगों का स्वागत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब हम लोग शायद गुरु बहन और भाई बन गए हैं सारे के सारे ना, क्योंकि संदीप सर की पूरी बहुत बड़ी फैमिली है एंड आई एम जस्ट पार्ट ऑफ दैट, यू नो। तो संदीप सर के साथ में एक्सपीरियंस एक बहुत ही बढ़िया था। एक्चुअली बीच में बार बार कॉल आ रही है, वो इसलिए डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इनके साथ में एक एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। मैं ना बहुत एक जजमेंट टाइप की फीमेल हूँ, मेरे को ना जज करना बहुत रहता है कि नहीं पहले मैं जज करूँ लोगों को ना। तो संदीप सर को भी पहले मैं जज करने गई थी ऑनेस्टली स्पीकिंग। इनका कोई एक सेमिनार था, तो मतलब वेब पे होते हैं, पहले लाइव ही हो रहा था, तो बस वहाँ पे गई थी। उनका पूरा एक दिन का एक सेशन था, सारा का सारा वो अटेंड करने गई। एंड आई जस्ट लाइक दिस, यू नो, द वे ही वाज टीचिंग, इट्स अमेजिंग। मेरे पास वापस कॉल नहीं आया कोर्स करने के लिए, और मुझे कोर्स करना था, तो डायरेक्टली मैंने पता नहीं संदीप सर को डर के मार के कॉल कर लिया। मैं नहीं यार, पहले हम डायरेक्ट मैं इनको ही कॉल करते हैं जो हमें सिखा रहे थे। तो मैंने इनको ही कॉल करा, मैंने कहा संदीप सर आप लोग कोर्स नहीं स्टार्ट कर रहे हो, वो आपने जो दिखाया था वो ट्रेलर, उसका वो पिक्चर कब दिखा रहे हो? कह रहे बस हो रहा है कल से स्टार्ट। मुझे तो किसी ने कॉल ही नहीं करा। ठीक है तो माना तो शुरू करो। देन आई जस्ट यू नो ज्वाइन दिस कोर्स। सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि संदीप सर ने जो वो ट्रेलर दिया था ना हम लोगों को, वो बहुत ही अमेजिंग था। मुझे उससे बहुत मजा आया, बहुत मजा। करते करते बहुत कुछ सीखा। संदीप सर ने नेम की स्पेलिंग तो शायद मैं बहुत पहले करेक्ट करा चुकी थी किसी और से, जब अपना टेरो मैंने सीखा था। संदीप सर ने मोबाइल चेंज करने के लिए बोला, मोबाइल नंबर वो चेंज किया, बड़ी जद्दोजहद लगी, बट ही हेल्प मी इन दैट। मोबाइल नंबर के बाद में अपना अकाउंट नंबर चेंज किया, वो अकाउंट नंबर जो मैं कितने सालों से यूज कर रही हूँ उसको बंद किया, इंडसइंड बैंक में अकाउंट खोला। अकाउंट जब खोला तो मैं उस टाइम पर मैं एक पोर्टल पे काम करती थी, एस्ट्रोटॉक पे। तो एस्ट्रोटॉक वालों ने मुझे बोला कि हम लोग जी अकाउंट नंबर आपका चेंज नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये बड़ी बेसिक सी चीज है, ऐसे प्लीज आप करो। और मुझे पता है कि अभी जो अमाउंट आ रहा है ना ये छोटा सा, मैं कहा ये बहुत बड़ा आप देना शुरू करोगे। देन शी लाफ एंड शी सेड कि ठीक है चलो मैं कर देती हूँ। बिकॉज मैं एक 6 नंबर की लेडी हूँ, तो 6 नंबर वाले थोड़े मैनिपुलेटिव होते हैं, तो मुझे बातों में ना मैनिपुलेशन करनी आती है, पटा लेती हूँ सबको ना बात करते हुए। उसको पटाया, उसने नाम मेरा अकाउंट नंबर वगैरह चेंज करा। एंड यू कांट इवन बिलीव, एक्चुअली यू कांट इवन बिलीव, इनकम का जो ग्राफ था ना वो धीरे 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 करके ना बढ़ना शुरू हुआ। मैं धीरे धीरे करके उस लेवल पे पहुंची। आई विल नॉट डिस्क्लोज द अमाउंट एट ऑल क्योंकि मेरी खुद की नजर लग जाती है, बट यस शायद कोई इंसान इंजीनियरिंग करके नहीं कमाता, तो उतना मैंने इंजीनियर को मजा भी नहीं आ रहा, आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा वो मेन बात है। कमाई तो देखो तो शुरुआत हुई है। हाँ नहीं सब मेन एक्चुअली मेरे साथ तो क्या था, मुझे कमाई चाहिए थी बेसिकली, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल क्रंच चल रहा था, तो वो चाहिए था, तो वो बहुत आना शुरू हुआ। अच्छा बेस्ट चीज क्या है, उससे पहले मैं टेरो कर चुकी थी। ऐसे न्यूमरोलॉजी का थोड़ा सा बता रही हूँ बिकॉज सब लोग न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत सारा बताया, मैं एक अलग एक्सपीरियंस बता रही हूँ। टेरो कर चुकी थी। टेरो में क्या होता है कि आप सिचुएशंस बता सकते हो, बट इससे क्या होता है ना, न्यूमरोलॉजी से आप इंसान को ना स्कैन कर लेते हो पूरा, उसका आगे का पीछे का, उसका नेचर, उसका दिमाग में क्या चल रहा है, उसका करियर, वो बंदा हाँ 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 करता है आपको और वो आपके कब्जे में आ जाता है। जब इंसान आपके कब्जे में आ जाता है ना आपका क्लाइंट, फिर आप उसको जो बोलो वो करेगा। तो न्यूमरोलॉजी ने ना मुझे ये चीज सिखा दी कि इंसान को ना कब्जे में कर लो, अपने यूजर को, अपने क्लाइंट को, वो आ जाता है और वो आपको पूरा वो सरेंडर कर देता है। वो कहता है मैडम आप ही बताओ, आप ही हो जो भी आपने बताना है। और जब मैं अपने यूजर्स के मैं व्यू सुनती हूँ जो मेरे बारे में कमेंट देकर जाते हैं, दे आर अमेजिंग, एक्सीलेंट,
एंड ऑल क्रेडिट गोज टू संदीप सर। सीरियसली संदीप सर, मैं कभी अपने फेसबुक में भी डालती हूँ ना अपने कभी कमेंट्स, तो मैं अपने टीचर्स को मैं सच में याद करती हूँ। सब आपकी especially efforts you. है, सब आपकी मेहनत है। नहीं सर, मेहनत तो चलो है हमारी, लेकिन जो आपने घुसाया है ना दिमाग में, मतलब एक वो बहुत, क्योंकि ना टीचिंग क्वालिटी सब में नहीं होती है सर, नॉलेज सबके पास होती है लेकिन टीचिंग क्वालिटीज नहीं होती है, वो आपके पास में है जी। एक अच्छा टीचर बनने की सारी क्वालिटी सर आपके अंदर है। एंड आई रियली मतलब वांट कि आप ना वर्ल्ड के बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाएं, और बन भी जाओगे सर, क्योंकि जितनी आप मेहनत करते हो हमारे ऊपर ना सर, शायद दुनिया में कोई नहीं करता, Exactly. कोई नहीं करता सीरियसली। थैंक्स अ लॉट। And even sir, love you for this, seriously. थैंक यू। That's it, but this is the only thing। और कुछ शायद शेयर करने का, बहुत सारी चीजें तो करती रहूंगी तो 1-1.5 घंटा निकल जाएगा ऐसे। जी जी। नहीं, बट मेन बात है ना कि देखो जो दिल से निकल रहा है वो सारी बात है। हमें किसी को Right, ये sir. नहीं दिखाना कि भाई हम फेक स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं दिल से ब्लेसिंग्स वाली सारी की सारी। राइट सर। और सर बाकी ये तो है ही जो आप बताते हो, 50 हाँ, नंबर बिल्कुल, एंड कुआ बिल्कुल, नंबर, बिल्कुल रिस्ट वॉच, कहाँ गई रिस्ट वॉच, घर में ही बैठी हूँ सर, रिस्ट वॉच पहन के बैठी हुई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सारी बात यही है, ये छोटे Right, छोटे sir. टूल यूज करके हम कैसे अपनी लाइफ को एनहांस कर सकते हैं। राइट सर। और हाँ गाइज, मैं अपना नाम की स्पेलिंग मैं चेंज करा चुकी हूँ, अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, एवरीथिंग में मेरा नेम की स्पेलिंग जो है पूरी चेंज हो चुकी है। इट इज RITUSINGH, अर्लियर इट वाज रितु सिंह, तो जो कि शायद 3 पे आ रही थी, हाँ 3 पे आती थी पहले वो, जो कि मुझे और प्रॉब्लम देती थी। 6 और मेरे मैं वैसे भी 6 और 3 की बनती हूँ, मेरी लाइफ में वैसे इतने द्वंद रहते थे, ऊपर से नाम की स्पेलिंग 3 पे आती थी, तो बड़ा प्रॉब्लम रहता था। अभी भी प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, बट इट्स ओके, पता है कि कैसे टैकल करना है। ट्रैक मिल गया ना, ट्रैक मिल Correct, गया है, राइट ट्रैक पे काम हो जाएगा। हाँ बस सर, हो रहा है क्या सर, हो क्या जाएगा, हो ही रहा है काम, अब होने वाली बात नहीं, अब चल रही है अब तो गाड़ी, बिल्कुल बिल्कुल। आपने बिठा दिया मेरी राजधानी में, वो चले जा रही है बस। कोई नहीं कोई नहीं, अब एरोप्लेन पे जाने की बारी है, पर ये तैयारी कर लो। यस राइट सर। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। राइट, थैंक यू सो मच। मैं निकलूंगी Thank भी you, अभी sir. यहाँ से निकलती हूँ मैम। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट। आप लोग बहुत अच्छे इंसान के अपने शेल्टर में हैं, डोंट लीव हिम एट ऑल, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, जितनी आप इनको एडमायर करोगे ना कम है, एक्चुअली में कम है, थैंक यू मैम, सीरियसली। थैंक यू सर, बाय बाय सर। Thank you so much. थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। मैं Thank you, ma'am. अब रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे बड़े भाई हैं संजीव सीकरी जी, वो आए और थोड़ा बताएं कि कैसे उन्होंने मुझसे सीखा और कैसे उन्होंने लाइफ में इसके बाद अपनी लाइफ में एनहांसमेंट लिया है। संजीव सीकरी जी से मैं मिला था थ्रू फेसबुक, और शायद हमारी मुलाकात हुई थी 2014 या 15 की बात है। संदीप जी, वेरी वेरी थैंक्स। जी सर। आपने जो मुझे गाइडेंस दी है और जो कुछ आपने सिखाया है, जी सर, वो और कहीं पे नहीं है सर। यू आर ए बेस्ट इन दी वर्ल्ड। मेरे पास तो कोई वर्ड्स ही नहीं है सर। सब गुरुजी का आशीर्वाद है सर, सब गुरुजी का आशीर्वाद है। गुरुजी के आशीर्वाद से आज मैं पर मंथ 2-2.5 लाख पर मंथ में अर्न कर। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। आपकी ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं जी। तो यस। जब हम 2014 में मिले थे तो ऐसा सोचा था आपने कभी कि ऐसा हो सकता है? नहीं सोचा था सर, बिल्कुल नहीं सोचा था। और आज मेरे पास टाइम नहीं है, और मेरी अपॉइंटमेंट्स जो हैं संदीप जी, नेक्स्ट मेरी 3 मंथ्स की अपॉइंटमेंट्स मेरी आगे बुक हैं सर। क्या बात है। अमर मैडम यही है चंडीगढ़ से, आप कह रहे थे ना वास्तु वाले से मिलवाओ। जी सर। यही है मैम, अमर मैम यही है संजीव सीकरी जी। सर इनका कांटेक्ट नंबर चाहिए होगा फिर तो। अपना नंबर दो जी। संदीप जी के पास सारे नंबर हैं जी। दे दो आप, दे दो नंबर दे दो। 9815462278। 9815462278 जी। ये संदीप जी की ब्लेसिंग्स हैं जी। इन्होंने हर एक चीज जो बताई है लॉजिक से बताई है, और आप सारों को पता है कि हम लोग कुछ भी करते हैं सारा लॉजिक से। जैसे हमारे हाथ में लाइंस पड़ती हैं, वैसे ही हमारी डेट ऑफ बर्थ में भी लाइंस पड़ती हैं। तो संदीप जी ने जो भी बताया है सारा लॉजिक से बताया और प्रैक्टिकली बताया, तो मैं दिल से थैंक्स करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
मेन बात ये है कि कैसे आपने मेहनत करी, किस ढंग से आपने मेहनत करी, उसका रिजल्ट गुरुजी ने आपको दिलवाया है। डेफिनेटली सर, और आपने लॉजिकली, हमारे जो क्लाइंट्स आते हैं तो कई क्लाइंट्स हमारे को कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी वालों ने कह दिया ऐसे है तो ऐसे ही है, तो हम लोग उनको समझाते हैं ये ऐसे है, ये लॉजिकली कैसे है। हाँ जी, तो हर एक चीज समझा भी सकते हैं, तो सारा जो भी है प्रैक्टिकल है सारा तो प्रैक्टिकल है, बिल्कुल आप तो सारे एंजॉय कर ही रहे हैं, बिल्कुल। तो इनके हाँ बिल्कुल। सो थैंक्स संजीव जी, चंडीगढ़ कब में कहाँ पर हैं आप? चंडीगढ़ मैम 28 सेक्टर में। ओके जी हाँ, 28 में जी। तो वही रहते हैं और बहुत बढ़िया काम है इनका। और आज की डेट में इनका बेटा भी जो है इनको पूरा सपोर्ट कर रहा है इसी साइंस के अंदर। मैं बेटे को भी लेके आओ केशव। हाँ केशव बेटा आ जाओ। केशव आना बेटा। संदीप अंकल से तो बताओ कैसे सीखना है। जय गुरुजी बेटा, जय गुरुजी। हेलो जी, कैसे हो? जय गुरुजी। क्या एज है केशव तेरी? हाँ जी, एज कितनी है आपकी? मेरी 21-20। 20 और क्या इनकम आ रही है आज की डेट में? बता दे बेटा, बता। 40-50 आती है। देखो ये भी ये पढ़ाई कर रहा है तो ये सारी कहानी है, क्योंकि सारी बात ये है कि इसने अपने पापा से सीखा, चीजों को करा और हाँ जी हाईएस्ट 60 आई थी। हाईएस्ट 60 आई और अभी शायद तूने अपनी कॉलेज की फीस अपने पैसे से पे करी है। हाँ जी क्या बात है, ब्लेसिंग्स है बेटा, ब्लेसिंग्स है। सारी कहानी ये है कि तूने अपने आप को मोटिवेट करा और उस चीज के अंदर तूने जुड़ा है जहां पे सब लोग बड़े से बड़ा आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर सब तेरे से आने टाइम में आशीर्वाद लेने आएंगे। जी, आप नहीं सिखाया फिर। सब तेरी मेहनत है बेटा, सब तेरी मेहनत है। चलो बेटा, थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सो थैंक्स संदीप जी, सो थैंक्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं चाहूंगा कि अब मेरे दूसरे छोटे भाई हैं विजय जी, वो आए जरा एक बारी। विजय मुझे 2 साल पहले मिला था हरिद्वार में जब ये मेरा कोर्स करने आया था, और विजय में बहुत कॉन्फिडेंस की कमी थी, लेकिन अब देखो ये जो विजय है ये मैंने बनाया है। अब बताओ कितना फर्क है और कितना नहीं है। आओ नमस्कार आप सबको। नमस्कार नमस्कार सर, चरण स्पर्श नमस्कार। ब्रासलेट दिखा दे एक बारी, ब्रासलेट दिखा दे एक बारी फिर दोबारा से। हाँ ये है चमत्कार। जी विजय भाई। नमस्कार। कहते हैं ना कि भाई रोशनी दिखाना दिए के समान है, तो सर वो सूरज है, इनको मैं रोशनी क्या दिखाऊंगा यार। सबसे पहली बात तो ये है। और सर से मिलने से पहले मतलब 2009 से रेकी स्टार्ट किया था मैंने, पर एक कॉन्फिडेंस की कमी थी, लोगों में बोल नहीं पाता था। मतलब 4 लोग बैठते थे, मैं उनसे बात नहीं कर पाता था, अपने आप को साइड कर लेता था कि शायद पता नहीं क्या मैं जवाब ना दे पाऊँ, ऐसा कुछ लगता था। पर 2018 में जब सर से मैं मिला, और जिस दिन मैं मिला उसी दिन मैंने सर को रूम में जाके पकड़ा। सर को मालूम होगा, सर तैयारी कर रहे थे डिनर की, मैंने चाहते ही पकड़ लिया। पहले तो आप भाई ऐसे ऐसे आपने बताया, ठीक है। जब भी मैं बड़ा इनसे पूछ रहा था, मैंने बड़ा क्यूरियस, मैंने कहा सर ने कहा तू एक काम कर, तेरा नाम बता पहले। मैंने कहा सर ये नाम है विजय दुबे, तेरा नाम को चेंज कर। और आप यकीन मानेंगे उस दिन से लेके अब तक, उस दिन ही मैंने नाम चेंज किया था अपना, उसी दिन जिस दिन सर से मिला हूं मैं। और नाम चेंज करते आज वो मिरेकलस है मेरे साथ कि आई कांट बिलीव कि जो आपके साथ इतनी तरीके से मैं बोल पा रहा हूँ, मैं बोल नहीं पाता था बिल्कुल भी। और सर का आशीर्वाद है कि सर की वजह से ही मैं काफी मॉडलिटी दिखाता भी हूँ। और आज के टाइम में मैं 2 प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ा हुआ हूँ, एस्ट्रोटॉक और गुरुजी ऐप। ठीक है जी, और बस आशीर्वाद है इनका, कहने का। और जितना भी अभी तक मैं कोर्सेज भी कई कराता हूँ सर के बिहाफ पे। और जब मैं नहीं सीखा था तो इनको इतना तंग करता था, शायद आप लोगों ने इनका दुर्वासा वाला पार्ट नहीं देखा, मुझे लगता है अभी देखा है नहीं देखा मुझे मालूम नहीं, पर वो दुर्वासा वाला पार्ट मैंने देखा। और जिसने वो दुर्वासा वाला पार्ट देख लिया, समझ लीजिए कि उसकी जीवन सफल हो गया उसका फिर तो वो। क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक गुरु से डांट ना खाओ, और कहते हैं जब तक आप ड्राइव कर रहे हो, जब तक एक्सीडेंट ना करो, तो आप परफेक्ट ड्राइवर नहीं बन सकते। तो ऐसे ही है, जब तक इनसे डांट ना खाई, उनको तंग करता था। और
ऐसा रिलेशन उस दिन से अब तक बना है कि एज ए बड़ा ब्रदर, ये मेरे गुरु के साथ साथ मैं बड़े भाई हैं मेरे ये, उनके लिए मैं क्या बोलूं। मेरा बस मानना यही है कि इस साइंस को सीखने के बाद एक ही स्लोगन मेरे को याद आता है, पीपल्स आर कॉम्प्लिकेटेड, नंबर्स आर सिंपल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल, कि भाई ये स्लोगन है, जो भी मेरे पास आता है मैं उसको कहता हूँ। सब आते हैं, कहते हैं कई लोग सर के आशीर्वाद से कि भाई ये, मैं जैसे अभी बात हुई थी कि भाई एस्ट्रोलॉजी में हम लोग, मैंने कहा देखो अगर आप यहाँ आए हो तो अपने आप को जीरो करके बैठ जाओ। आपने पास्ट में क्या किया क्या नहीं किया वो छोड़ो, मैं बताऊंगा आपका क्या है, और फिर हम रेमेडी देंगे। अगर ना फर्क हो तो हम तो कईयों को ये भी कहते हैं, कई अड़ियल आ जाते हैं ना, आपको मालूम है जब रेस होती है तो कई घोड़े अड़ियल भी होते हैं ना, विपरीत दिशा में भी दौड़ते हैं, तो ऐसे कई घोड़े आ जाते हैं। तो उनको कहते हैं ठीक है भाई आपको असर ना मिले 43 डेज के बाद तो आप पैसे वापस ले जाए, बड़ी बात और क्या करेंगे। इट मीन्स कि सर का आशीर्वाद है ना, कॉन्फिडेंस है हमारे अंदर, बात करने का कॉन्फिडेंस है वो चीजें। दूसरा एक्सपीरियंस बहुत हुए सर के साथ, सिखाने का इतना बड़ा आशीर्वाद रहा और इतना अच्छे तरीके से सिखाते हैं ना, यू कांट बिलीव कि आप ना मतलब सोच नहीं सकते कि आप नहीं, कि आज मैं ऐसा था और इनके सीखने के बाद, क्लास अटेंड करने के बाद आज मैं ऐसा हूँ। बाकी तो यही आपको बताएंगे मैं कैसा था और क्या था। और दूसरा मिरेकलस रिजल्ट बड़े हुए हैं मेरे साथ, उसमें से एक आपको इंसिडेंस तो सुनाना चाहूंगा, एक इंसिडेंस इनको। हम लोग पीछे अभी 2 महीने पहले, सिर्फ 2 महीने पहले का इंसिडेंस है, 2 से 2.5 महीने पहले हम एक इवेंट में गए हुए थे, वहां पे कम से कम 101 एस्ट्रोलॉजर्स थे। तो जब हम लोग लंच पे बैठे हुए तो उसमें कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट भी थे, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स भी थे। लंच पे बैठे थे तो 1-2 न्यूमरोलॉजिस्ट आके बैठ गए मेरे साथ। भाई बात हुई, जब आपस में बात करते हैं ऑन द टेबल बैठ के, तो भाई आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करे, सारे मॉडलिटीज शेयर करते हैं हम लोग। तो ऐसे ही कुछ बताया, मैंने कहा जी, कहती मैंने पूछा कि आप क्या, उन्होंने कहा मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा आप, मैंने कहा जी मैं भी न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। कह रहे अच्छा एक चीज आप बताएंगे मेरे को। मैंने कहा जी बताइए। कह रहे ये डेट ऑफ बर्थ है और ये बताइए कि इसका भाई ये कभी लाइफ में बाहर जाएगा ही नहीं जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी, मुझे तो इतना आइडिया नहीं, मैं तो स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ, कोशिश करता हूँ आपको बताने की। तो मैंने ग्रिड खोला, उसका ग्रिड बनाया, मैंने उसी टाइम बात की। मैंने कहा जी ये पर्सन फॉरेन जा चुका है और रिटर्न आ चुका है और दोबारा जाने का इसका स्कोप नहीं बन रहा। वो एट वंस मेरी शक्ल देख रही कि इसने बोला क्या, ये मेरे को लगा शायद मैंने गलत बोल दिया। रियली आई फील के शायद मैंने गलत बोल दिया, भाई अब तो बेइज्जती हो जाएगी। उसने मेरे को क्या बोला मैम ने कि मिरेकलस। मैंने कहा मतलब कह रही आपने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देख के कैसे बता दिया। मैंने कहा मतलब कह रही ये मेरी बेटी है, बाहर जाके आ चुकी है और दोबारा नहीं जा पा रही है। कैसे बताया ये? बस सर चार्ट था उसका, चार्ट देख के बताया हमने ग्रिड के अंदर। तो उसमें उसने कहा कि आपने कैसे। मैंने कहा कि ये तो मेरे गुरु का आशीर्वाद है, मेरे भाई का, उन्होंने जो सिखाया कॉम्बिनेशन, हम तो कॉम्बिनेशन देख के चलते हैं, कॉम्बिनेशन याद है डेट ऑफ बर्थ के। तो उन्होंने कहा सीखा तो मैंने भी 1.5 लाख रुपए देके। मैंने कहा 1.5 लाख रुपए देके। मैंने कहा बहुत बढ़िया जी। मैंने कहा एक काम करो, कुछ थोड़े से कम पैसे करके आप यहाँ से सीख लो। तो सर ये चीजें मतलब इतना अच्छा लगा ना कि नहीं, आपका मतलब ऊपर वाले का आशीर्वाद और आपका जो आशीर्वाद रहा है कि हम आज कुछ ना कुछ लोग जानते हैं आपके आशीर्वाद। और इट इज बेटर, जो आज मैं इतना आपके साथ बोल लिया हूँ, मैं कभी बोल नहीं पाता था, ये सर भी जानते हैं अच्छी तरीके से जब मैं पहली बार मिला। और बस आशीर्वाद है, आप लोग बस इनको पकड़ के रखिए और तंग करते रहिए। जो चीज नहीं आती आपको समझ, रियली कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ नया ही दे देंगे आप हर बार जब भी आप इनसे बात करेंगे। और ही इज अ वेरी प्योर सोल, मतलब दिल में कोई कपट नहीं है। कई लोग होते हैं बड़ा कपट होता है, क्योंकि लाइफ हम मैंने भी देखी है अपनी अब तक जर्नी, और जो कुछ है पूरा सिखाते हैं, ये अपने पास कुछ नहीं रखते, सबसे बड़ा ये प्लस पॉइंट है इनका, और बड़े प्यार से सिखाते हैं। पर जब दुर्वासा ऋषि बनते हैं तो कोई बात नहीं, वो पार्ट तो हमने देखा ही है। बाकी थैंक यू सो मच आप लोगों का। राधे राधे, जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अब मैं बुलाना चाहूंगा मेरे हस्बैंड वाइफ को, फ्रेंड को, क्योंकि दोनों ही मेरे स्टूडेंट हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि इन्होंने पहले यश ने सीखा, उसके बाद उसने अपनी वाइफ को भी दिखाया कि देख कितनी अच्छी साइंस है। बाकी अब ये दोनों ही बताएंगे कि कैसे इनको लाइफ में न्यूमरोलॉजी से फायदा पहुंचा है। यश भाई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डियर। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुड इवनिंग यश। वैसे तो सभी लोग इतना अच्छा बोल चुके हैं तो मैं क्या बोलूं, और सर की तारीफ में मैं क्या कहूं। आपने सर से पढ़ा है तो आप जान ही गए होंगे, बट मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपने बिल्कुल सही जगह ज्वाइन
किया है और आप अपने मतलब एस्ट्रोलॉजिकल या न्यूमरोलॉजिकल फील्ड में काफी सक्सीड करेंगे। मैं सर से मिला था लगभग 2014 में और तब मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी थी सर से। और मैं एक टाइम था मैं एस्ट्रोलॉजी को न्यूमरोलॉजी को बिलीव नहीं करता था। और जब मैं सर से पहली बार मिला था तो मैंने सर को भी बोल दिया था, जब सर ने मुझे एक दो बातें मेरे बारे में बताई और मैंने सर को बिल्कुल ही कह दिया कि आई डोंट बिलीव इन दिस। बट सर ने मुझे एक दो चीजें इतनी अच्छी और एक्यूरेटली बताई कि मुझे बिलीव करना पड़ा और ऐसा टाइम आया कि मैंने सीखी। और आज की डेट में मैं खुद एस्ट्रोलॉजी मतलब कर रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी में कर रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी के पोर्टल हैं गुरुजी एप्लीकेशन, एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रो चैट, एस्ट्रो योगी, इन सभी पे मैं रजिस्टर हूँ और सर के आशीर्वाद से मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। और एक इंसिडेंट मैं आपको और बताना चाहूंगा कि मतलब मेरी वाइफ जो है, मैं उसको भी काफी टाइम से बोल रहा था कि कर ले, बट वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, मेरी वाइफ ने अभी 4 महीने पहले ही एस्ट्रोलॉजी सीखी है, न्यूमरोलॉजी सीखी है संदीप जी से, एंड शी हैज स्टार्टेड अर्निंग आल्सो। तो मेरे हिसाब से तो मैं कहूँगा कि आप लोगों ने बहुत सही जगह ज्वाइन किया है। और मैं क्या कहूँ सर की तारीफ में, जितने भी शब्द कहूँ कम है। इनको वो तो बता दे कि रसगुल्ला बांटने से क्या फायदा हुआ। मैं ये बताना चाहूंगा सभी लोगों को कि मैं सर से मिला था 2014 दिसंबर में मेरे फ्रेंड के फ्रेंड की शादी में, जहां पे मैंने इनको अपनी एक समस्या बताई कि भाई मैं विदेश से आया हूं और दोबारा मेरा विदेश जाने का विचार है और मेरा वीजा नहीं लग रहा है। और ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए थे मेरे वीजा के लिए। जो कंपनी वाले थे वो कह रहे थे कि अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, और ऐसे करते करते उन्होंने लगभग 6 महीने मेरे खराब कर दिए। और इन्होंने मुझे एक रेमेडी बताई थी फ्राइडे की रसगुल्ले वाली, जो आप सभी को भी बताई होगी। तब मैंने इनको मना किया कि नहीं जी, आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग, और मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता हूँ। बट सर ने मुझे एक अच्छी बात ये कही कि तू ये मत सोच के खिला कि भाई तुझे कुछ चाहिए, तो ये सोच के खिला कि एक गरीब है जिसके पास खाने को रोटी नहीं है और आप उसे खिला रहे हो रसगुल्ले, खीर या बर्फी, तो सोचो वो आपको कितनी ब्लेसिंग्स देगा। मेरे को ये बात सर की बहुत अच्छी लगी और दिल को छू गई। और मैंने ये रेमेडी लगभग 6 हफ्ते के करीब करी थी। और मतलब ये मान लीजिए 4 से 5वें हफ्ते में ही मुझे कंपनी से कॉल आ गया कि जब तक आपका वीजा नहीं आता हम आपको आधी सैलरी घर बैठे बैठे देंगे। और दैट टाइम आई वाज 29, तो मेरा ये भी विचार था कि मुझे शादी करनी थी। और मेरा तब तक कोई ऐसा विचार नहीं था शादी करने का, सही बताऊं तो मैं। लेकिन वो रेमेडी करी, एक तो कंपनी से फोन आ गया मुझे कि मुझे आधी सैलरी मिलेगी, एंड दे पेड मी 36,000 समथिंग दैट टाइम, घर बैठे बैठे विदाउट एनी एफर्ट्स। फिर मैंने न्यूमरोलॉजी भी सीखी संदीप जी से और ये रेमेडी भी कंटिन्यू की। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने दिसंबर से स्टार्ट की थी ये रेमेडी और अप्रैल आते आते मेरी शादी हो गई थी, जबकि मेरा कोई भी विचार नहीं था कि मैं आने वाले 1, 1.5, 2 साल तक शादी करूंगा। आज की डेट में सर की बदौलत, न्यूमरोलॉजी की बदौलत मैं काफी अच्छा अर्न कर रहा हूँ। 4 पोर्टल पे मैं रजिस्टर्ड हूँ। मेरी वाइफ को मैंने न्यूमरोलॉजी सिखवा दी है संदीप जी से, एंड शी इज ऑल्सो, उसने भी अर्न करना स्टार्ट कर दिया है। मेरी साली है, उसने भी अभी न्यूमरोलॉजी सीखी है, अभी 15-20 दिन पहले उसका कोर्स खत्म हुआ है। उसका भी रजिस्ट्रेशन हो गया है एक एस्ट्रोलॉजिकल ऐप में, और वो भी स्टार्ट कर देगी अर्न करना। और अभी 25 से एक बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें मेरा ब्रदर भी इनरोल कर रहा है। तो मैं तो सर का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आपने बिल्कुल सही जगह से सीखा है। और जैसे मैं आपके सामने आके बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आप भी अपना एक्सपीरियंस ऐसे शेयर करेंगे। सर लवली भी कुछ कहना चाहेगी। हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर आपको? हाँ यश, बोल। हाँ, लवली भी कहना चाहेगी कुछ। हाँ प्लीज। Hello everyone, myself Lovely Sachdeva. जय गुरुजी। जय गुरुजी। सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि न्यूमरोलॉजी करने का डिसीजन मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। सो थैंक यू सो मच सर, बेस्ट डिसीजन था मेरा। बिकॉज मेरी ड्यू टू दिस कोविड-19 मेरी जॉब चली गई थी मार्च में, एंड मैं डेली रोती थी मेरी जॉब चली गई, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं खाली हूँ घर पे, अब मैं क्या करूंगी। बट जब यश ने मुझे बताया कि मुझे न्यूमरोलॉजी ज्वाइन करनी चाहिए, तो मैंने संदीप जी से न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया। एंड आफ्टर दैट मुझे इतनी पॉजिटिविटी मिली सर से। मैं बहुत नेगेटिव हो गई थी जब मेरी जॉब गई थी, बट जब जैसे मैंने न्यूमरोलॉजी की मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी आई कि लाइफ में कभी नहीं आई होगी सर।
और आपसे न्यूमरोलॉजी करने के बाद सर मैंने एक चीज सीखी है, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। कुछ भी चीज इम्पॉसिबल Very नहीं true. है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच बैंक सर। अकाउंट नंबर वाला बताओ। और सर मैंने अपना बैंक अकाउंट नंबर भी चेंज किया नंबर 6 पे। तो उसके जी। बाद सडनली मतलब मेरा पीएफ भी आ गया और उसके बाद मेरी अर्निंग भी स्टार्ट हो गई, और अब उसमें कहीं ना कहीं मतलब मेरी अर्निंग भी स्टार्ट हो गई, और उसमें पैसे सर खर्च नहीं होते, उसमें सिर्फ एडिट ही होते रहते हैं पैसे। सेविंग जी हो रही है, अच्छी बात है। हाँ जी। तो पीएफ कब से रुका हुआ था? सर पीएफ तो काफी टाइम से रुका हुआ था, और वो 2 दिन में ही उसमें पीएफ आ गया, 3 दिन में। और उसके बाद भी मतलब उस अकाउंट अकाउंट खोलते? में, हाँ जी सर, 6 नंबर के अकाउंट में। और उसके बाद भी ग्रेट सर, ग्रेट उसके बाद भी सर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मतलब लगा ही रहता है, उसमें सेविंग हो रही है तब से उस अकाउंट में। ग्रेट। और मैं अपना, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। जी सर, बहुत जी। मतलब थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये मेरा लाइफ वेलकम का सबसे वेलकम अच्छा वेलकम, डिसीजन ऑल था। द बेस्ट। तो मैं जी। सबसे यही कहना चाहूंगी, यू ऑल आर ब्लेस्ड कि आप संदीप जी से न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, और आप बिल्कुल सही ट्रैक में हैं। एक दिन थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ जैसे लॉट। यश ने अभी बताया कि एक दिन हमारे जैसे जैसे हम आके बता रहे हैं, सो आप सब भी जी। लोग आएंगे और बताएंगे कि हमारा एक्सपीरियंस बहुत गुड रहा है, वंडरफुल बिल्कुल एक्सपीरियंस बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच सर। वी आर चलिए, ऑल्सो बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लेस्ड। थैंक्स अ लॉट, या थैंक्स अ लॉट। चलिए, थैंक यू यश भाई, थैंक यू। मैं अब बुलाना चाहूंगा जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, और मेरी सारी की सारी मार्केटिंग मैम देखती हैं। आप सब भी उनसे मिलने के लिए बेताब हैं। पद्मा मैम है उनका नाम। पद्मा जी, हेलो। जय गुरु जी। पद्मा मैम, जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। कैसे हो आप? मैं बस बढ़िया हूँ सर, आप सब कैसे हो? बहुत बढ़िया। आज आप जो मुझे देख रहे हैं यहाँ पे, मैं सिर्फ इन्हीं पद्मा मैम की बदौलत हूँ। मैंने इससे पहले 4 या 5 एजेंसी हायर की थी, पर मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं मिला था। लोग आते थे, पैसा लेते थे, और रिजल्ट वाज 0। लेकिन कई बार क्या होता है, भगवान आपकी पेशेंस चेक कर रहा होता है उस मुकाम पे पहुंचाने के लिए। पद्मा जी जब मुझे मिली तो मुझे वही लगा कि चल भाई, एक बार ट्राई और कर लेते हैं, चूंकि 777 है। बट नाउ यहीं से सारे जॉब चेंज हुआ, क्योंकि एक अच्छी सोल ने मुझे मिलना था, वो भगवान ने जैसे मिलवाया। और उनके हस्बैंड तो और लाजवाब, उनसे तो इतनी अच्छी ट्यूनिंग है आज की डेट में कि पूछो मत। जी पद्मा मैम, थोड़ा बताओ इनको। और सुनो, हाँ जो जी। आप लोग आज बना रहे हो लोशो ग्रिड सुबह उठ के, वो इनकी आशीर्वाद है। जी पद्मा मैम। थैंक यू सर पहले तो, और जय गुरु जी टू ऑल। मेरा नाम जय गुरु जी। पद्मा कांजानी है। पहले मैं थोड़ी सी मेरी स्टोरी बताती हूँ, फिर संदीप सर के बारे में बात बताऊंगी मैं आपको। मैं बेसिकली मैंने टीवी मीडिया से हूँ मैं, और मैंने न्यूमरोलॉजी आज से 5 साल पहले सीखी थी, और मेरा लोशो ग्रिड कंप्लीट है। ओनली 6 नंबर इज मिसिंग, है ना। तो मैंने अपना नाम 6 नंबर पर किया था आज से 5 साल पहले। तो इट्स 42 का 6 था। इस पद्मा में डबल पी था, उस वजह से। पर उससे क्या होता था, मुझे 6 नंबर की सारी लग्जरी तो मिल रही थी और बहुत अच्छी मिल रही थी, पर विथ स्ट्रगल ही मिलती थी। कुछ भी चीज होती थी ना, तो स्ट्रगल तो होता ही था, पर एंड ऑफ द डे उसके टाइम पे मुझे वो 6 नंबर वाली जो लग्जरी चाहिए ना, वो मुझे जरूर मिलती थी। फिर जब मैं संदीप सर से मिली 10 मई 2020, सब बोलते हैं कि 2020 उनके लिए अच्छा नहीं था, पर हमारे लिए, मतलब राहुल जी और मेरे लिए 2020 हमारे लिए ब्लेस था। और एक्चुअल में वो तब से ब्लेस था जब हम सर से जुड़े। 10 मई से सर का काम हमने स्टार्ट किया, पर सर से मैं मिली थी 26 अप्रैल को, और उस दिन वो था शायद आखा तीज थी, और मैंने सर का बैच ज्वाइन किया था। सर का बैच 28 से था, पर 26 को हमने कनेक्ट किया था फर्स्ट टाइम। तब सर ने सिखाया 1 to 100 भी कुछ चीज होती है जो हमें कभी किसी ने सिखाई नहीं थी। तो मैंने अपना नाम 51 पे रखा। एंड जब मैं नींद में से उठी तो मैंने कहा यार सब नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं, मेरे पास तो एक ही नंबर मिस है, खाली एक को ही क्या करना है। और सर ने सिखाया कि डबल नंबर होता है, बहुत सारे नंबर होते हैं, सिंगल नंबर होते हैं। तो मैंने लोशो ग्रिड बनाना स्टार्ट किया इन द मॉर्निंग, और विद इन 7 डेज मतलब मैंने मेरा नाम चेंज किया, लोशो ग्रिड बनाना स्टार्ट किया ऑटोमेटिकली। मतलब सर को तो मैंने बहुत बाद में बताया कि मैं लोशो ग्रिड बनाती हूँ। तो विद इन 7 डेज मैंने 7 क्लाइंट किए,
जो इतना इजी लॉकडाउन के टाइम पे बहुत मुश्किल काम था, और ऐसा नहीं था कि वो एस्ट्रोलॉजर ही थे, मतलब पहला काम संदीप सर का ही उठाया था। उसके बाद मैंने और क्लाइंट्स जो होते हैं ना, 7 क्लाइंट इन 7 डे, वो मेरे लिए बहुत है ना, मतलब खुद के लिए ऐसा था कि मतलब मैं टीवी लाइन में होके भी बहुत अच्छा बिजनेस करती थी, पर ऐसा नहीं था कि 7 डेज में आप इतना बड़ा अचीवमेंट कर पाओ इन अ मंथ, फिर भी ठीक है। तो सब सर की देन है, ठीक है। और सर जब से जुड़े हैं तब से हमने भी कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं है, और सर के आशीर्वाद से अब हमने जयपुर में अपना परमानेंट एड्रेस भी ले लिया है ना। तो थैंक्स टू सर। जब पद्मा मिली तो पद्मा की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि मुझे अपना मकान कब मिलेगा। मैं कहा मिल जाएगा, इसी साल मिलेगा। हेलो। हाँ जी, और मैं इस बारे में भी ये बताना चाहती हूँ, मैं जब न्यूमरोलॉजी सीखी थी आज से 5 साल पहले, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, तो सबसे मेरा यही क्वेश्चन होता था कि मेरा मकान कब बनेगा, मेरा मकान कब बनेगा। सबने बोला 2023 में बनेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा, एज ए एस्ट्रोलॉजी भी और एज न्यूमरोलॉजी भी, है ना। और सर के आशीर्वाद से हमने वो 2020 में कंप्लीट किया है। थैंक्स टू सर। वेलकम वेलकम वेलकम। और अब मैं थोड़ा मेरे बारे में और बताती हूँ। बेसिकली है ना, आप में से कोई भी किसी भी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प लेना चाहता हो तो हम ऑलवेज अवेलेबल हैं, और सर के बहुत सारे स्टूडेंट्स का काम हम देखते ही हैं। और कुछ भी चाहिए आपको, खाली बैनर पोस्टर बनवाना हो, पूरा ब्रांडिंग करवाना हो, ईच एंड एवरी सर्विस हमारे पास अवेलेबल है। आपका डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह। लिंक अप इंडिया जो है, मतलब वो इन्हीं का राहुल जी idea जो है। आपको वीडियो शेयर करते हैं वो मेरे हस्बैंड ही है। जी जी। तो आप उस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो, है ना। सारी बात ही यही है कि मतलब मैं पता नहीं कितने लोगों से मार्केटिंग करवा चुका था, बट रिजल्ट नहीं मिल रहा था। और 22 मई से जब से मेरे को इनका साथ मिला है, स्काई इज द लिमिट। मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि आज अगर मैं जो भी कुछ हूँ, सारे इनके एफर्ट्स हैं। चाहे ठीक है कि मैं अपना वेबिनार करता हूँ, सब चीजें करता हूँ, बट उस चीज के अंदर भी चीजों को आगे बढ़ाना वो इनकी सारी एफर्ट्स है। तो आप में से जो भी चाहता है इनके साथ करना, जुड़ना, बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। मतलब मेरी तरफ से जो चीज मेरी है ना, वो मेरे सब स्टूडेंट्स की है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को कुछ छुपा के रखना है या कुछ हाइड करके रखना है, कुछ नहीं। इसलिए मैं इनको बुलाता हूँ कि भाई साहब आओ, और जिसका भला हो सकता है करते हैं लाइफ में। क्योंकि सर से हमने एक बहुत अच्छी चीज सीखी है कि मैंने बहुत सारे टीचर्स देखे हैं, मैंने खूब पढ़ाई भी करी है जॉब के साथ, पर हर टीचर अपने पास कुछ ना कुछ छुपा के रखता है। एक तो संदीप सर कुछ नहीं छुपा के रखते हैं, मतलब वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, जो उन्होंने सीखने के बाद और स्टूडेंट से लिया है ना, वो एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, और वो छुपाते नहीं है। जैसे कुआ नंबर हो या लोशो ग्रिड हो, एंजल नंबर हो, जो भी उन्होंने रेमेडीज बताई ना, जब भी जिससे भी उन्होंने सीखी, उन्होंने सबके साथ बांटी है। और दूसरी चीज, वो कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि भैया मेरे से कोई बड़ा निकल जाएगा, आगे हो जाएगा, मेरा वाला प्रमोशन वैसे कोई और करेगा। मतलब वो किसी से कुछ नहीं छुपाते हैं, वो बोलते हैं सब अपनी अपनी नॉलेज और किस्मत का खाते हैं, तो बी रेडी। मैम आपके चार्जेस क्या है? मैम उसके लिए आपको मुझे फोन करना पड़ेगा। ठीक, ओके ओके। मैम आप जयपुर से ही हैं? हाँ जी मैम, हाँ जी सर। ओके मैम मैं भी जयपुर से हूँ। जयपुर में किस जगह? सोडाला में मेरा ऑफिस है। मैं वैशाली रहता हूँ, मैं आपसे कभी भी आके मिल लूंगा फिर। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली आप कॉल करना, हम मिलते हैं। बढ़िया है, आप पास में ही हैं। ठीक है सर, थैंक यू टू ऑल। थैंक यू पद्मा, थैंक यू गुरुजी। थैंक यू मैम। थैंक यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जी दोस्तों, सारी कहानी तो यहीं पे ही है कि देखो पूरी टीम बनेगी तो कहां से कहां पहुंच जाएगी। जब भी इंडिया ने खेला है टीम बन के तो सक्सेस हमेशा मिली है। हमारा भी सारा काम यही है कि हम टीम बन के काम करेंगे तो बिल्कुल सक्सेस। हालांकि सबके अपने अपने स्टेट्स है, सबका अपना अपना काम है, लेकिन जो चीज हमारे पास है उसे शेयर करने में कभी कोई झिझक मत समझो, क्योंकि जितनी आप शेयरिंग करोगे लाइफ में उसका आशीर्वाद आएगा ही आएगा। दिव्या मैम आप है क्या? दिव्या ठकुराल जी आप यहाँ पे हैं क्लास में? कोई और स्टूडेंट तो नहीं है जो छूट गया हो मुझसे? सर हम तो शाहरुख खान का वेट कर रहे थे। शाहरुख खान आया था ना, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, तीनों को बुलाया था। आपको कहा था मैंने तीनों ही ग्रेड बनाओ। मैं तो बार बार कहता हूँ, मैं तो अभी भी कह के जाऊंगा आपको, अभी पिक्चर बाकी है।
पता नहीं किस शो में मैं अरविंद सूद सर को ले आऊं या शाहरुख खान को ले आऊं, मुझे भी नहीं पता। और उससे पहले सोनिया गांधी आ जाएगी। बस ठीक है, तो सारे सर को भगा के ले जाएगी। सर फ्रेशर कोर्स कितने टाइम का होगा? ये सेम कोर्स होगा और कितने में होगा? कोर्स है मैम, सेम कोर्स है। सिर्फ यही है कि ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए फीस जो है वो सिर्फ 2,500 रुपए रखी है, ताकि आपको झिझक ना हो, आप दोबारा आके उसको लाइव चीजों को देख सकते हैं। यस सर, करेक्ट। क्योंकि क्या है ना कि वीडियोस में हो सकता है कई बार ये को फिर कोई क्वेरी आ जाए, वैसे तो ग्रुप बना हुआ। मेरा पर्पस ये है कि साथ जोड़ो, मेरा पर्पस ये नहीं है कि मुझे पैसा चाहिए, साथ सही बात है सर। इतना कुछ कर देंगे। सर मेरा दिमाग में वो तो चल रहा है, वो कैसे बताए कि वो मतलब फॉरेन गए और वापस आए, वो कैसे डेढ़ साल कहानी हुई थी ना, वो 6 नंबर जो था उसका मिसिंग था, पर 5 था उसके पास। वो उससे कैसे पता चला कि वो वापस उसका पर्सनल ईयर 6 आया तो वो उसको ले गया। अच्छा तभी कह रहा हूँ ना, पूरी कैलकुलेशन देखो। ये तो चलो छोटा सा ट्रेलर होता है, ट्रेलर दिखाने के लिए, लेकिन है क्या, अगर ग्रिड में 6 मिसिंग और 5 है तो वो आपको आशीर्वाद के रूप में, पर्सनल ईयर के रूप में पॉजिटिविटी के साथ ले जाएगा। लेकिन पर्टिकुलर टाइम के बाद वो 2 साल 3 साल बाद या कई बार 6 महीने बाद वापस ले जाए। तभी मैं कहता हूँ कि अगर आप बाहर हो, रेमेडी करो, बाहर पहुंच गए हो, बहुत बड़ा आशीर्वाद है, लेकिन उसको कायम रखना वो रेमेडी के थ्रू आएगा। तो गुरुद्वारे जरूर जाओ, 2 किलो दूध, 2 किलो चावल, 2 किलो चीनी, जिनका 3 नंबर है वो ना बांटे, बाकी सब बांटे। सर 9 वाले में नहीं कर सकते मैम 9 वाले की अगर शादी नहीं हुई है तो हम कहते हैं तब करवा दो, अगर उसका पर्पस वो है। अगर वो कहता है कि मुझे अब्रॉड रुकना है, 9 और 3 वाला है, तो फिर ना करे। सर आप जो गुरुद्वारा के लिए बोल रहे हो, दोबारा बताओ क्या कह रहे हो? गुरुद्वारा ये बांटने के लिए बोले, शायद वृद्धाश्रम में दिया जाए तो? किसमें दिया जाए तो? वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम। भाई देखो, अगर वहां पे वो लोग खीर बनाए खिलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो भी इक्विवेलेंट वही का वही है। भाई अगर मतलब ये खीर बननी चाहिए, मतलब खीर बनने से है। बिल्कुल, तो खीर बनाने वाला चावल वही है कि वो खीर बने या उसकी कोई मिठाई बने, वो बटे, वो मेन चीज है। देखो चावल, चीनी और दूध, इससे बनेगा क्या? खीर ही तो बननी है। क्या फ्राइडे को सर इसका मतलब सर गुरुद्वारे वाली रेमेडीज तो सभी को करनी चाहिए, कायदे से सभी के लिए बेनिफिशियल है। मैं 8 वाला हूँ, आप 4 वाले हो, भूल के बिल्कुल करनी है। लाइफ में बहुत जरूरी है। सर 3 वाले को नहीं करना है सर, 3 वाले को नहीं करना है सर। सर फ्राइडे को देना। जी जगदीश जी बोलिए। फ्राइडे को देना है जी सर, फ्राइडे को। ओके सर 2-2 वाला भी कर सकता है सर। कौन? कंडक्टर 2, ड्राइवर 2 कर दे। गुरुद्वारे छोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है दिनेश भाई। ओके सर। जिनके पास 6 नंबर आप खीर नहीं बांट पा रहे हो तो आप चाहे गुरुद्वारे छुड़वा दो। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। राहुल बोल रहा हूँ सर। आए हैं राहुल जी, जो आपको सारी वीडियोस भेजते हैं और पद्मा जी के हस्बैंड हैं। जी राहुल भाई। हाँ हस्बैंड नहीं, पति रह गया हूँ। पति रह गया हूँ खाली। हंसना भूल गया अभी मैं। चलो ठीक है, सॉरी। मैं आपसे पूछने आया था ये बात कि आज क्लास आखिरी है क्या सर? हाँ मेरे भाई, कभी अलविदा ना कहना वाली बात है। आखिरी तो है पर कभी अलविदा ना कहना। नहीं, मेरा एक्चुअली पर्पस दूसरा है। तो जय गुरु जी क्लास, जहां आप लोगों को वीडियो लिंक मिलते हैं जिस ग्रुप के अंदर, प्लीज अपनी एक फोटो और अपना स्पेलिंग करेक्शन, स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी करना चाहें या जो भी नाम आप सर्टिफिकेट में चाहते हैं। यस ओके। आप लोगों को अपना सर्टिफिकेट तो हर एक को चाहिए। सर्टिफिकेट हम देंगे, कुछ इसमें फरा महिर वाले हैं, VSES वाले, वो लिख के देंगे हमारे को कि हमारे को सर्टिफिकेट VSES का चाहिए। आपको वो सर्टिफिकेट अलग मिलेगा। मेरे साथ जो है हमारा टाई अप किसी और कंपनी के साथ है, हमारा सर्टिफिकेट अलग है। दोनों सर्टिफिकेट हमें प्रोवाइड कराते हैं। हमसे मेरा मतलब है राहुल जी। तो आपको अपनी लेटेस्ट फोटोग्राफ और उसके साथ साथ जो भी नेम के स्पेलिंग है वो आपको वीडियो लिंक में डालना है, और कुछ मत डालिएगा। हमें सब कुछ डिटेल है आपके बारे में। सिर्फ अपना नाम जो भी आप चाहते हैं सर्टिफिकेट पे, और साथ में अपनी जो सुंदर सी फोटोग्राफ है वो, हम उसका सर्टिफिकेट दे देंगे आपको। सिर्फ वरा महिर वालों को लिखना है। जी मैम बोलिए।
सर करेक्टेड नेम हम भेज सकते हैं, तो हमने करेक्शन किया है, करेक्शन वाला नेम वही चाहिए संतोष मैम। कारण क्या है ना, देखो अभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में तो कुछ नहीं है, लेकिन इसी सर्टिफिकेट को आप एक तरह से प्रयोग करके देखोगे, यही आपको लाइफ में कहां से कहां पहुंचा देगा। अच्छा गुरुजी, एक थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये सर्टिफिकेट्स दो तरह के कौन से हैं मैम? एक है VSES का, जैसे आप वरा महीर से है ना, आप सुनील दीक्षित के पास से आए हैं ना? जी हाँ जी, मुझे नहीं पता, मैं तो डायरेक्ट ही दिया है पैसे। नहीं मैम, आप सुनील दीक्षित जी को जानते हैं? नहीं सर, नहीं जानते, ये नहीं जानते। आप सीधा मेरे पास ही थ्रू आए थे? हाँ सर, हम लोग तो वही आए सर। ऐसे है कि मेरे को तो फेसबुक पे पता लगा था, वहां से मैं आई थी। मैडम कुछ इसमें बच्चे ऐसे भी हैं, जैसे विभा मैडम है, विभा मैडम सुनील दीक्षित सर के थ्रू आए हैं, तो उनका सर्टिफिकेट अलग बन के आएगा। सर नहीं सर, मैं तो आपने जो के थ्रू आए, सुनील दीक्षित के थ्रू आए। हाँ, कुछ स्टूडेंट इसमें ऐसे हैं जो अलग से ग्रुप बन के आया था VSES वालों का, उसके थ्रू थे। जी, इसमें और इसमें फर्क क्या है? मेरा सर्टिफिकेट चाहिए, मेरा सर्टिफिकेट मिलेगा। प्रॉब्लम क्या थी, बाद में बच्चे कहते सर हमें तो VSES का चाहिए था। दोनों में कोई फर्क नहीं सर, हमें तो आपके चाहिए बस। हाँ, मेरे साइन वाला मिलेगा। आप सिर्फ अपना फोटोग्राफ और अपनी नेम के स्पेलिंग को, जो भी नया नेम के स्पेलिंग है आपका, जो आपको सर्टिफिकेट में चाहिए, वो लिख के भेज दो। सर वो सॉफ्ट कॉपी मिलेगा या हार्ड कॉपी? सर एक वो जो आपने बोला था कि ग्रुप में बना दूंगा, तो उसके साथ में आप लोगों ने अपने आईडीज वगैरह भेजनी है। आईडीज नहीं, मैंने आपको 5 लोगों के आपने लीडर बनाए थे। हाँ, वो कल सुबह होगा मैडम, कल से काम शुरू करवाऊंगा। अभी वो मैंने बनाया नहीं उसका। ठीक है एक रिक्वेस्ट है सर, सर्टिफिकेट का हार्ड कॉपी दीजिए ना सर, चाहे उसके लिए कुछ चार्ज भी लगेंगे तो हम लोग दे देंगे। मैम यू कैन कॉल मी फॉर दैट, मैं आपको PDF दे दूंगा। हार्ड कॉपी भेजिए ना सर। मेरे पास नहीं है मैम, उसके लिए राहुल जी हेल्प करेंगे। राहुल जी कुछ कह रहे हैं, आप सुन लो उनकी बात। हाँ, क्या बोलिए मैम? आप मुझे कॉल कर लीजिए ना, मैं आपको उसका PDF दे दूंगा, आप उसको प्रिंट करा सकते हैं हार्ड अच्छे फ्लेवर में। मैं आपको हाई रेजोल्यूशन प्रिंट दे दूंगा। ओके। मैं यहाँ से हार्ड कॉपी निकलेगा? नो सर, दैट इज ओनली सर्टिफिकेट वाला। रास्ते में आते हो कहीं ना कहीं वो डिफेक्ट हो जाएगा, तो आपको PDF दे देंगे, आप अपने वहीं लोकल से प्रिंट अप करवाओ और उसको एक गोल्डन फ्रेम में लगा के घर के नॉर्थ ईस्ट में लगाओ। देखो उसका आशीर्वाद। गोल्डन फ्रेम में नॉर्थ ईस्ट में। गुरुजी एक बात और है जी राहुल भाई, प्लीज आप क्लास से पूछ लीजिए, किसी को वीडियो में कोई इशू या कोई रह गया हो, ऐसा बंदा है? सर एक इशू ऐसा है वीडियो में, जो सर पीछे कुछ वीडियोस आई नहीं है। वीडियो तो सारी कंटिन्यू होती है, ग्रुप में अपडेट टिल टुडे। कोई नहीं, एक कर लो। जगदीश जी आप बोलो पहले, क्या कह रहे जगदीश जी? सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जब वीडियो वगैरह आते हैं, हाँ, तो अभी जो स्क्रीन पे जो इसका जो आ रहा है टॉकिंग का, वो उसको कवर, टेक्स्ट को कवर कर देता है। डियर, आपके पास जगदीश जी सारी की सारी वीडियो का PDF पहले ही मिला हुआ है। नोट्स वो कंप्लीट नहीं है सर, देखा वो कंप्लीट नहीं है, उसमें मतलब काफी फर्क है उसमें इसमें। कोई मतलब ही नहीं है सर, सारी उससे PDF बनी हुई है। बाकी तो फिर मैं आपको बोला, आपको नोट्स बनाओ आप अपने। सर पास जो PDF आई हुई है पहले दिन ही, वो सब कुछ उसी को देख के ये बनाई गई है, उसमें कोई फर्क नहीं है। सर बिना फोटो की वीडियो आ सकता है क्या? नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। जैसे अभी भी वीडियो चल रहा है, वो तो रहेगा ही रहेगा, नहीं हो सकता वो। सर एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोगों का जितना भी क्लासेस हुआ, हम लोगों का तो वीडियो मिलता है, लेकिन वो जो 60 डेज के बाद 6 महीने के बाद गायब हो जाएगा, मतलब चला जाएगा, वहां से डिलीट हो जाएगा। आप ऐसे 2500 पे फिर दोबारा सीख लो, फिर मिल जाएगा 6 महीने के लिए। सर ऐसे भी हो सकता है कि हम लोग कुछ पे करें, उसका एक DVD बन जाए, हम लोगों को मतलब सारा जिंदगी हम लोग अपने पास अगर रखना चाहे तो। मैंने अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं। राहुल जी को आप अपने आइडिया दे दिए। राहुल जी आइडिया नोट कर लो, कुछ इस पे काम कर लेंगे। सर अगर कुछ पे करना चाहिए, वर्किंग चल रहा है, इसका वर्किंग चल रहा है इनका। चलो ना, मैं भाई मुझे IT का आई भी नहीं आता, मुझे सिर्फ पढ़ाना आता है, बाकी सारा काम तो मैंने इन पे सौंप रखा है। सर जिनका भी क्वेश्चन है उनके लिए रिप्लाई ये है कि वेबसाइट पे अपना काम चल रहा है जी। आपको पूरा क्लास का वीडियो वेबसाइट मिलेगा, और देयर यू कैन आप अपना वहाँ पे मेंबरशिप ले लीजिए, यू कैन एक्सेस एनी टाइम एनीवेयर। अच्छा वो क्या है? मतलब यू कांट डाउनलोड इट बट यू कैन सी एनी टाइम। मतलब आप बहुत लाइव वीडियो बनेंगे वहाँ पे, आप किसी भी मोबाइल या 2G से भी या 3G से भी आप देखोगे तो बहुत स्मूथली चलेगा, उसमें वर्किंग हो रहा है सर। अच्छा कौन सा वो वेबसाइट
मे भी अप्रैल फर्स्ट वीक में आपको सब लोगों को मिल जाएगा। आपको सबको ग्रुपों में अपडेट हो जाएगा, फेसबुक में अपडेट हो जाएगा। प्लीज सर के फेसबुक पेज को लाइक करके रखिए, वहाँ बहुत सी अपडेट आती है। सर बहुत बार कन्नड़ करते हैं, सर बहुत बार फेसबुक पे भी लाइव आते हैं, सर बहुत बार अपनी टिप्स वहाँ पे देके जाते हैं, यूट्यूब चैनल पे देके जाते हैं। आप लोगों को बहुत कुछ वहाँ मिलेगा, हर इन्फॉर्मेशन अपडेटेड न्यूमरोलॉजी से वहाँ मिल जाएगी। जितना भी हम लोगों का क्लासेस हुआ मेन सब बात क्या है ना, अभी मेरी वेबसाइट पे काम चल रहा है, वेबसाइट के ऊपर हम सारा कुछ उसको लिंक कर देंगे। कह रहे हैं 1 अप्रैल के बाद उम्मीद है वो पूरा हो जाएगा। तो ये सारे वीडियोस जो होंगे ना, ये सारे के सारे ऐसे वीडियो नहीं होंगे जैसे अभी जगदीश जी कह रहे हैं कि हम पढ़ नहीं पा रहे। ये पूरे के पूरे डिजिटल फॉर्म में वीडियोस करके ना फिर उसको उस पे करेंगे वेबसाइट पे, ताकि आप एक नॉमिनल फीस लेके उसको जब भी आप चाहो मोबाइल पे लैपटॉप पे देख सकते हो। हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं अभी। इसका मतलब राहुल जी का कॉन्टैक्ट नंबर कोई भी सेंड देख कर सकता है देंगे। उसे? मैम कोई नहीं, जो स्टूडेंट है वही। अच्छा, वही मैं सोच रही थी। पेमेंट बनेगा, कुछ अलग पेमेंट बनेगा, वो उस समय बताया जाएगा। अभी कुछ सोचा नहीं है, अभी काम चल रहा है मैम उसके ऊपर। मतलब वो स्टूडेंट के लिए तो राहुल जी का फोन नंबर दे दीजिए। हाँ जी मैम, हाँ जी। राहुल जी का फोन नंबर सर? राहुल जी का नंबर मैम वही है, लिंक अप इंडिया। आप जब जिस वीडियोस लेते हो उसमें एक नंबर है लिंक अप इंडिया। राहुल जी नंबर बोलो अपना। नंबर तो मेरे याद नहीं है। चलो मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगा, मैं डाल हाँ दूंगा। हाँ जी विकास जी बोलो। सर एक मिनट मेरी बात सुनो, फिर मैं जा रहा हूँ। बोलो बोलो बोलो। सर एक बार प्लीज आप सर्टिफिकेट के लिए दोबारा रिपीट कर दो। सिर्फ मैसेज जो ग्रुप में आएंगे उन्हीं को सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। मैं कहता हूँ, देखो हम सब ने 2 ग्रुप बना रखे हैं। एक तो आपका मेन ग्रुप है और एक आपका है वीडियो लिंक। आपने अपनी फोटोग्राफ और अपनी नेम की स्पेलिंग, सिर्फ ये 2 चीजें उस वीडियो लिंक में डालनी है, अपने ग्रुप में मत डालना। वीडियो लिंक में आप सब लोग ज्वाइंट हो जहां से आपको वीडियो आती है। ये आप आज डाल दोगे तो मंडे सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 10 लोगों ने डाला तो हम पहले 10 का बनाए, नहीं। जब पूरे लोगों का आ जाएगा तो उसके बाद ही सर्टिफिकेट छपेंगे। तो मोटा मोटा मान लो कल और परसों का दिन है आपके पास, आप इसमें अपने इस दोनों काम को निपटा देना, ताकि मंडे जब ये प्रिंट आउट करें तो आपको आपके सब सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। सर राहुल जी का नंबर है पासपोर्ट साइज फोटो देना है ना सर? डाल दूंगा अभी ग्रुप में। सर एक बार और बोल देता हूँ मैं, कल मुझे 23-12 के अंदर जितने भी बच्चे हैं, किसी को भी अगर वीडियो लिंक नहीं मिले हैं या नहीं चल रहा हो, कल मुझे कॉल कर सकते हो। अब अपना जो भी प्रॉब्लम इश्यूज है मेरे से सॉल्व कर लो। किसी का कोई एक वीडियो मिस हो गया हो या किसी का पूरा वीडियो नहीं चला हो, प्लीज कॉल मी ऑन दैट। ओके सर कॉल के लिए नंबर तो बता दीजिए। मैम वो सर डाल देंगे अभी ग्रुप के अंदर। ओके सर एक मैडम लिखिए 8690946426। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है राहुल जी। जय गुरु जी। तो जय सर एक बात आपको विकास भाई बोलो बोलो। सर जैसे आपका नाम है संदीप बजाज। हाँ जी। अच्छा, तो मैं पहले दिल्ली में रहता था, मेरे सारे रिश्तेदार दिल्ली में, मैं ही पंजाब में आ गया हूँ। मैं रहता था कालका जी में। ठीक है जी। हमारे साथ वहाँ 4 मकान छोड़ के एक बजाज रहते थे, उनके फादर का नाम भी है रोशन लाल बजाज। ठीक है जी। तो मैं कल परसों जब आपसे आपने अपने फादर का सोचा, तो मैं सोचा कि आप वहाँ से तो कालका जी से। बात सारी ये है, रोशन लाल बजाज इतना कॉमन नाम भी नहीं है, पर मेरे पिताजी पहले रहे पहाड़गंज, फिर रहे हैं वो रोहिणी में सेक्टर 13 में। मैं वही सोच रहा था, मैं कहा कि कालका जी वाले तो नहीं, मैंने कहा वो तो कितने साल हो गए पता नहीं, तो मेरे दिमाग में थी, मैंने कहा पूछूं जरूर। कोई नहीं, देखो कई बार क्या होता है रिजेम्बलेंस हो जाता है, पर मेरे पिताजी रोहिणी रहते हैं सेक्टर 13 में। सर हाँ कालका जी सारी देखो भगवान ने कैसे कैसे मिलवाया था वो वाली कहानी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों ये था फिर हमारा सफर आज तक का। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल जो आप लोग आए, आपने चीजों को देखा सीखा। बड़ी बात ये है कि आपने उसको पूरे दिल से सीखा है। अब जितना आप इसको लाइफ में यूज करोगे उससे बढ़िया रिजल्ट आपको मिलने वाला है। जब ये पहले स्टूडेंट जिससे आपको मिलवाया है, ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थे, लेकिन आज की डेट में अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखोगे, इन वेबसाइट में काम कर रहे हैं, तो वहां पे इनके पास हजारों फॉलोवर हैं। कारण क्या है कि उन्होंने उस चीज को करने के बाद फॉलो करा है दिल से। चॉइस आपकी है। देखो मैंने कोई दूसरी विद्या सीखी नहीं, मैंने 2011 में अरविंद सू सर से विद्या सीखी। उसके बाद मैं दिल से लग गया, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पे शायद एस्ट्रोलॉजी में उतना ट्रस्ट नहीं था जितना ट्रस्ट मुझे अपनी न्यूमरोलॉजी पे था। और नो डाउट
आज मुझे उस मुकाम पे पहुंचाया है जहां पे मैं लाइफ में सोच नहीं सकता था। तो आप लोग भी अपने लाइफ में बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हो इस चीज के साथ, इस चीज को यूज करके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत जल्दी फिर दोबारा मुलाकात करेंगे, किस दिन ऐसा करेंगे। हाँ सर, स्टूडेंट्स को बुलाएं। मैं दिल्ली आके मिल रहा हूँ गुरुजी वीक आपसे अगर 27 संजय भाई आओ। सर नेक्स्ट वीक अगर आपको वहाँ मैं भी बाहर का जाए, मिल जाऊंगा सकते हैं आपके पास। आप अमर मैम दिल्ली आ रहे हैं? जी सर। आई मैम, आई मोस्ट वेलकम मैम, आपका अपना घर है, मोस्ट वेलकम। ठीक है सर, सर कभी मौका लगेगा तो मैं भी जरूर आऊंगा सर बाहर का। मौका क्या लगना, ट्रेन पकड़ लो द्वारका वाली, यार क्या आश्रम उतरो, आ जाओ। सर जाते जाते मेरा एक क्वेश्चन है। जी विनीता मैम बताइए। सर मुझे कहीं और शिफ्ट करना है एक्चुअली, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ उसी से संबंधित। तो मुझे वो जहाँ मैं शिफ्ट कर रही हूँ उसका न्यूमरो नंबर देखना पड़ेगा या अपने से मैच कर? मैम देखो, आप जहाँ शिफ्ट कर रहे हो, पहली बात तो क्या पर्सनल ईयर क्या चल रहा है, पहले तो वो देखो। एक आने वाला है, 8 तो वो शिफ्ट करवाएगा, वो जरूर करवाएगा शिफ्ट। पहली चीज, जिस घर में जा रहे हो उस घर का नंबर क्या है? अभी तक नंबर नहीं पता, अभी तो सिटी का हम लोगों ने देखा है, सिटी देख रहे हैं। हाँ तो कोई नहीं, आप सिटी को पहले फाइनल करो, सिटी को कोशिश करो कि अगर वो 5 पे आ रही हो तो एक्सीलेंट है। कि क्या हो सकता है कई बारी कोई दूसरे नंबर वाले हो तो वो प्रॉब्लम दे सकते हैं, तो सिटी कोशिश करो 5 पे आ जाए। उसके बाद जब वहां पे मकान नंबर देखो, जाने से पहले तो मकान तो फाइनल करोगे ना, कोशिश करो कि अगर वो भी 5 का मिल जाए तो सोने पे सुहागा। ठीक है सर जी। 5 पे ले। सर बैंक के अकाउंट जो ओपन करने पड़ेंगे सर, वो करंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट, मतलब न्यूमरोलॉजिकली? करंट अकाउंट की मैम, करंट अकाउंट में बहुत टेंशन है, सेविंग अकाउंट खोलो। न्यूमरोलॉजिकली प्रैक्टिस के लिए वो ही कर सकते हैं ना सेविंग्स अकाउंट से? 9 साल बाद मैंने करंट अकाउंट खुलवाया है। ओके सर, हाँ वही तो ऐसी कोई परेशानी मत पालो। अभी तो पहले अपनी सेल्स तो बढ़ाओ, पहले इनकम तो आए। गवर्नमेंट कहती है कि 40 लाख तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जीएसटी का, तो क्यों पंगे में पड़ते हो? ओके सर। और सर मुझे 6 मार्च के बाद ही कुछ मतलब स्टार्ट करना चाहिए प्रैक्टिस? 6 के भी 10 मार्च के बाद। 10 मार्च के बाद अपना प्रैक्टिस शुरू करना हमें चाहिए? तो पहले शुरू करना पड़ेगा क्योंकि 9 शुरू हो जाएगा। हाँ तो मैम आप तो भी शुरू कर दो ना, 23 तारीख से शुरू कर दो ना। 23 मतलब क्लाइंट आए तब भी टाल दे क्या सर? क्लाइंट आने से भी टाल दे क्या? मैडम बसंत पंचमी से शुरू कर दीजिए, बसंत पंचमी सरस्वती का दिन है। बिल्कुल। कब है मैडम वो? 26 तारीख। जी आशा मैम बोलिए, आशा मैम। 26 जनवरी को? 26 जी हाँ, बसंत पंचमी है उस दिन। हाँ जी पर मेरा 9 चल रहा है ना ईयर, वो सर बोले थे इसलिए मतलब सोच रही हूँ क्या करना है सर। मतलब क्लाइंट मिलेंगे तो क्या करें सर? 6 चालू होगा तो मैं अभी कर सकती हूँ सर। आपका पर्सनल ईयर 6 स्टार्ट हो रहा है? अब होगा सर फेब से। अभी कर लो मैम, अभी कर लो ना, बसंत पंचमी कह रही है ना मैडम, आप कर लो बसंत पंचमी से। सर बसंत पंचमी अब 26 अगर है तो 8 तारीख पड़ेगी ना? कोई नहीं मैम, कई बार क्या है कि हमें उसको छोड़ते हुए ना वैसे देखना है, हालांकि ट्यूसडे का दिन है तो 27 से चालू कर लो, 27 को वेडनेसडे है सबसे प्रॉपर दिन। पेमेंट का मैं फिर 9 तारीख आ गई। सर मुझे बता दीजिए सर, मैं क्या करूं सर? 6 मार्च के बाद करो पायल मैम, आप चुप हो जाओ बस। पेमेंट 6 नंबर ले सकती हूँ या नहीं, क्योंकि मेरा 9 और 1 है सर। मैम कोशिश ये करो कि 6 को अवॉइड करो। ठीक है सर, फिर मैं 1 पे या 5 पे रख सकती हूँ? 5 पे, बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैं अपना ब्रेसलेट पहन सकती हूँ ना सर आपसे मंगवा के? बिल्कुल बिल्कुल, ब्रेसलेट पहनो, पिरामिड लगाओ, अपना फॉर्चून कार्ड बनाओ, अपने आप को पॉजिटिव करो, देखो कितना अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ वो बस खाली अपने लिए मंगवाना है सर आपसे। हॉस्पिटल जाना स्टार्ट करो संडे से। सर मेरा पर्सनल ईयर 5 है, 4 शुरू हो रहा है, तो मैं अभी स्टार्ट कर सकता हूँ मेरा काम? इमीडिएटली बद्रेश भाई, इमीडिएटली जी। सुबह आने वाले हैं। सर पर्सनल ईयर जो है वो 5 आ रहा है। हाँ जी। और अगर किसी ने शिफ्टिंग करनी है, जैसे मैडम अभी बता रहे, वनीता मैडम बता रहे थे 6 फरवरी के बाद। 6 फरवरी के बाद। हाँ जी मैम। गुरुजी मेरे क्लास सुन लो थोड़ी सी। बोलो बताओ। मैं बोल रहा हूँ गुरुजी, मैं एस्ट्रोलॉजी पे बहुत बिलीव करता था। तुम जिस तरह से बैठते हो ना, जैसे सांबा बैठता था ना और बंदूक लेके, तुम सॉरी मैंने काफी देर पहले नोट कर ली थी कि सर का स्टाइल बैठ रहेगा। संजय भाई का आवाज जबरदस्त है सर। मगर इसको तो आखिरी दिन बताऊंगा तो करता क्या है। मैं तो अपने हस्बैंड को बोल भी रही थी स्टाइल देख के। सॉरी संजय भाई आपका आवाज जबरदस्त है। बोलो हाँ संजय जी, मतलब कोई अगर आपको देखेगा नहीं, अगर सिर्फ आवाज सुनेगा तो वो कोई भी
कभी भी वो सांबा आ गया। नहीं संजय भाई, आप मीडिया में ट्राई कीजिए, जबरदस्त आवाज है सर। 6 नहीं सर हमारे पास, वही तो बात है सर। वो तो पावर लेना है ना संजय भाई। बात है जो है उससे खुश नहीं हो, बोलो क्या कह रहे हो, बताओ। सर गुरुजी मैं बोल रहा, मैं एस्ट्रोलॉजी पे बहुत बिलीव करता हूँ और पूरे घर वाले को भी। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने 30,000 40,000 के पत्थर स्टोन पहना रखा हूँ गुरुजी, ठीक है ना, पोखरा से लेके डायमंड डीएम सभी कुछ। लेकिन मैं फिर भी कुछ सोचता था कि कुछ मिसिंग है मेरे में, मैं उसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ, कैसे पकड़ू क्या पकड़ू। लेकिन ये मुझे लगता है कि लाइफ के सेकंड स्टेज में, सेकंड पार्ट में आप मेरे लिए भगवान के रूप में मिल गए हो, दिल से बोल रहा हूँ। गुरुजी को गुरुजी इतना देंगे तुम संभाल नहीं पाओगे। और मुझे लगता भी है गुरुजी, और मैं इसे लेके बहुत ऊपर निकल जाऊंगा, गारंटी है आपके आशीर्वाद से। गारंटी। संजय जी आप जामशेदपुर से हो ना? सर 2 क्वेश्चन है जी। तापस भाई बोलो। ये बोला था संजय जी जामशेदपुर से है ना? जी तापस भाई दोबारा बोलो। ये संजय जी जामशेदपुर से है ना? हाँ जी, हाँ जी। यस सर, यस सर। संजय जी आपसे थोड़ा बात करनी है बाद में। सर एक क्वेश्चन है सर, हमारे पर्सनल नंबर पे कॉल करना सर। विनीता मैम सर मेरा क्वेश्चन है कि कंपनी है शिव आर्या एंटरप्राइजेस एलएलपी, तो एलएलपी तो हम लोगों ने काउंट नहीं करना। नहीं काउंट नहीं करना, और एंटरप्राइजेस काउंट करना है उसमें, करना पूरा करना है। ओके विजय भाई, थैंक यू सो मच सर। मिलता हूँ मैं सबको राधे राधे। थैंक यू सो मच सबको। सर सबने बोले तो सर सब बोल रहे हैं आप, मतलब हम दिल्ली जाएंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप चारों धाम से एक धाम में पूरी ओडिशा में कभी आइए। कंफर्म डियर, जैसे भगवान ने सबसे श्रेष्ठ 200% आऊंगा, 200%। जगन्नाथ जी का तापस अच्छा। पूरी जो है वो आखिरी का लास्ट धाम है, और ये सबसे बड़ी धाम है ये। मतलब ये इनविटेशन सबके लिए, सर के लिए, सबके लिए जो भी आए मेरे को कांटेक्ट करें। मैं तो प्रॉपर पूरी में है। एक्चुअली मेरा घर पुरी में है, मैं भुवनेश्वर रहता हूँ। अच्छा भुवनेश्वर, और कोई भी आए तो मेरे को उड़ीसा मेरे को कंफर्म। सुरेखा मैम कुछ कह रहे हो? सुरेखा मैम बताओ। सर अपना क्लास 2 दिन हो गए थे जी, और उसी टाइम मैंने अपने जो मेरे अच्छे जो संबंधी है जी स्टूडेंट है उनसे बात की थी जी कि मैं परम भाग्यशाली हूँ कि मुझे संदीप सर मिले हैं। मैम मुझे आपका आशीर्वाद मिला है, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हूँ आपका। नहीं, पहले 2 दिन में ही मैंने ये किया था कि भाई मुझे बहुत, और मैं खुश हूँ कि मुझे बहुत अच्छे सर मिले, मैंने बहुत अच्छा समझ पाई, सब ध्यान में आ गया। पहले भी मैंने सीखा था, लेकिन अभी बहुत सारा ध्यान में, बहुत सारा मतलब क्या बोलते म्हणजे भर पडली, ज्ञानामध्ये भर पडली। ठीक है, हिंदी में थोड़ा ये होता है मुझे। भाई मेन बात क्या है ना, देखो आप भी सीखना चाहते थे, बट कहीं ना कहीं शायद वो अपॉर्चुनिटीज नहीं आ पाती है, वो अच्छा गुरु नहीं मिल पा रहा था। जैसे मैं थैंकफुल हूँ अरविंद सूद सर के लिए, उन्होंने इतने अच्छे ढंग से सिखाया है, वाकई उस विद्या में दम था। अगर अच्छा गुरु ना मिला हो तो विद्या का फायदा नहीं हो पाता, वही सबसे बढ़िया चीज हुई है। इन मैडम को देखकर तो हमको बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। बिल्कुल, तभी तो मैं कहता हूँ इनकी बात जरूर सुना करो। मैडम ने हर समय कोशिश ये करी है, जितना पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं बढ़ाती है। जी सर, ये बात बिल्कुल सही है। सर मैं तो सर आपके 5 की वजह से आया हूँ। सिर्फ आपने बोला 5 जब मैंने देखा 5 बोल रहे सर, करके देखते हैं। बट कोई एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी किसी से कोई दूरों तक मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना कुछ था, बस मेरे को नंबर्स अच्छे लगते थे। क्योंकि तूने उस पर ट्रस्ट किया ना 5 उसको फॉलो करेगा ना, वो तेरे को लाइफ में बहुत कुछ देने वाला है। थैंक यू सो मच सर। सुलेखा मैडम जी, सर सुलेखा मैडम की जो नब्ज वाली जो गायत्री मंत्र वाली है, वो उन्होंने बताई, जो मैंने डॉक्टर ने बताई 2-3 दिन से, काफी उनको बहुत फर्क मिला। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई सुलेखा मैडम, बहुत बहुत बधाई सब आपको भी। थैंक यू मैडम। क्योंकि देखो अभी ये वीडियो कितने लोग इसको देखना चाहते हैं। सुलेखा मैडम दोबारा एक बार बता दो, क्योंकि वीडियो आज अपलोड होगा ये पूरे पब्लिक के लिए। आज दोबारा बताओ कि कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, थोड़ा ये दोबारा सही दोबारा बता दीजिए। जैसे अपने हाथ, वैद्य जैसे अपने हाथ की नाड़ी नब्ज चेक करते हैं ना, वैसे चेक करते, वैसे हमको चेक करनी है। वो जैसे उसके अभी क्या बोलते वो नब्ज के पल्सेस, पल्सेस, हाँ जैसे पल्सेस हम सुनते हैं
तो उस पे गायत्री मंत्र बोलना है। उससे एक मृत्यु के द्वार पे भी खड़ा है तो वो आदमी वापस आता है। क्या बात है, कितनी बढ़िया बात है ये। हाँ, तो राइट हैंड का मैडम या लेफ्ट हैंड का? कौन से भी हाथ पे कर सकते हो, वैसे कुछ नहीं। ओके, थैंक यू। कुछ तो बताएंगे और अगर सर, ये एक सबके क्वेश्चन, पास जैसे खुद कोई सर पेशेंट को खुद बोलनी है अपने आप, पहुंचता है, तो सिर्फ भगवान की इच्छा है कि ये सबके पहुंच रहा है। और उसके लिए भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ, भगवान का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, शतशः नमन करती हूँ इस बात के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। सुरेखा मैम, सुमन संतोष मैडम पूछ रही है कि अगर बीमार आदमी हो तो वो कैसे अपनी नब्ज को पकड़ेगा? तो और कोई कर सकता है। और कोई कर सकता है संतोष मैम? अच्छा, अपने आप भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो कोई दूसरा कर ले। हाँ, अपने आप कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा कोई कर सकता है। आईसीयू में जाके अगर हमको डॉक्टर परमिशन देते हैं तो हम वहां जाके हम भी खुद कर सकते हैं उनके लिए। अच्छा, ठीक, थैंक यू मैम। और सुरेखा मैडम, अगर वो यूट्यूब में या MP3 डाउनलोड करके ऑडियो से सुने तो चलेगा? नहीं, वो तो नब्ज ही पकड़ी जाएगी। भाई मेन बात क्या है ना कि हो सकता होगा, पर आप नहीं, नब्ज पकड़ने के बाद अगर वो ऑडियो सुनेगा तो चलेगा क्या? नहीं, दोनों काम करा दो ना, दोनों काम से उसके कान में भी पड़ता रहेगा और उसका जो उसका कर रहा है वो भी करता रहेगा। नहीं, वो अगर सुनेगा तो भी तो कान में तो जाएगा ही ना। जाएगा ही नहीं, कान तक जाने का सवाल नहीं है। जब हम दूसरों की नब्ज पकड़ते हैं तो हमारे अंदर से जो खून का प्रवाह है उसमें से जो वाइब्रेशन जाएगी वो साउंड में से नहीं जाएगी, मतलब दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे उसमें से नहीं जाएगी। ओके। हाँ, मगर आईसीयू में अगर कोई है तो उसके पास तो ऐसे जाके करने नहीं देंगे ना। नहीं, परमिशन लेके जाना पड़ेगा ना, वही तो कह रही है। नहीं, मैंने देखा है रिक्वेस्ट करके लोग जाते हैं, मैं बताती हूँ ना कई लोगों को, तो वो जाते हैं वहाँ। हाँ मैडम, कितनी बार रिपीट करना है? कितनी बार भी कर सकते हो, आपको ठीक लगे शर्मा जी, जितना आपको ठीक लगे शर्मा जी। सर, 2 क्वेश्चन है जी अंकित भाई। सर जैसे सर एक क्वेश्चन है सर, जैसे कोई अपना एनिमी नंबर है तो उसको अपन बिजनेस में नेम में यूज कर सकते हैं, जैसे होटल 02। हाँ कर सकते हैं डियर, पर टोटल तो 5 है, 6 पे 1 पे लाएगा ना। हाँ मतलब यूज कर सकते हैं कर उनको। सकते हैं। और क्या होता है ना, जैसे अब मेरा दुश्मन 4 है पर मैंने संदीप में तब भी डी तो यूज किया क्योंकि ऑप्शन नहीं था कोई, बट टोटल जो 5 पे आया। ओके। और सर दूसरा क्वेश्चन, एक बार सर इंडिविजुअली जो अपने नंबर्स हैं, मिसिंग नंबर्स हैं, उनके लिए जो ब्रेसलेट्स हैं आप उनके बारे में एक बार वापस बता देंगे? जैसे इंडिविजुअल, जैसे किसी में मान लो किसी के में 9 है लेकिन 1 नहीं है, जो है अगर वो मिसिंग है 1 या 9 तो आपको पहनना है रेड कलर का कुछ भी। मैं भी आपको फोटोग्राफ भेज दूंगा और शायद दोबारा से। 1 या 9 मिसिंग है तो रेड कलर का ब्रासलेट पहना दो। ओके। और 258 मिसिंग है तो ग्रीन कलर का जो भी एवेंचुरिन या जेड जो भी है वो पहना दोगे आप। 3 और 4 के लिए रुद्राक्ष या वुडन इफेक्ट। ओके। 6 के लिए व्हाइट क्रिस्टल सबसे बढ़िया रहता है। और 7 के लिए 7 चक्रा ब्रासलेट। सर जैसे किसी का 88 है और जो मिसिंग नंबर दूसरा है, बट जो आपने बताया 8 और एक और नंबर था, 88 से हमें लेना देना नहीं है। तू ये बता कि उसको हमें क्या आशीर्वाद देना है या उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। वो कहता है कि मेरे को लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है तो हम उसे 258 वाला पहना देंगे। अब वो बना ही 258 का है ना, ये मत सोच कि 88 है। इस फेंगशुई रेमेडी का उससे कोई लेना देना नहीं है। बस ये 6 बार मैंने फिर भी देखिए रेड पहना ना, एक बार 1 मिनट। हाँ सर। गुरु सर थैंक यू सर ये देख, ये पहना हुआ मैंने रेड, ये देख गुरु जी। हाँ जी सर, अभी जैसे विश पिरामिड, सर अभी जैसे विश पिरामिड अपने लिए और सिंगल ब्रेसलेट मंगवाना है तो वो चार्जेस फिर एक कुरियर में आ जाएगा ना, 285 में मिल जाएगी ना सर? पिरामिड है वो कंपनी से आता है, ब्रेसलेट मेरे पास से आता है, तो आपको 2 ही कुरियर होंगे। 2 कुरियर होंगे तो ब्रेसलेट सर अपने लिए मंगवाने से कितना पड़ेगा सर? लेस 25% एमआरपी पे। हाँ कितना सर को म्यूट कर दीजिए थोड़ा। पे 25% लेस। सर हर ब्रेसलेट का कितना पड़ता है सर? अगर कम मंगाओगे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है सर, इतना नॉइज आ रहा है। सर म्यूट कर दीजिए एक बार। क्या बोल रहे हैं सर ब्रेसलेट का? सर अभी अपने लिए मंगवाना है तो
मैं वही कह रहा हूं कि अपने लिए मंगाना है एक अच्छी बात है, पर देखो बार बार ही कोरियर का खर्चा तो लगेगा ना। तो बेस्ट चीज ये है कि आप असॉर्टेड, एक पीस उसका, 2 पीस उसका, 1 पीस उसका, 2 पीस उसका, ऐसे अगर आप 10 पीस मंगाते हो तो आपको स्टूडेंट्स प्राइस मिलेगा। अगर आप कहते हो कि मुझे 1 पीस मंगाना है तो उसकी कॉस्टिंग अलग है, लेकिन आपको कम से कम 10 पीस मंगाने चाहिए ताकि जब क्लाइंट आपके पास आए तो उसके अंदर आपको उसको वापस ना भेजना पड़े। देखो क्लाइंट जो आया हुआ है ना, वो यही चीज चाहता है कि भाई साहब अभी जो सॉल्यूशन देना है वो दे दो, वो मेन चीज है। सो आपको सबसे बड़ी चीज ये है, अपने आप भी पहनो, वो जो उसके लिए स्पेशल प्राइस है वो आप मुझे व्हाट्सएप करोगे तो मैं बता दूंगा आपको क्या है, किस ढंग से है। बट जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कम से कम जो है 10 पीस मंगाने पड़ेंगे, तभी उनको स्टूडेंट्स इफेक्ट प्राइस मिलेगा। मैं भी जब मंगाता हूं मुझे 50 पीस कम से कम मंगाने पड़ते हैं एक ही ब्रासलेट के, तब आते हैं। आपको तो मैं कोई से भी दे रहा हूं, ये समझो आप। बस अब खत्म करते हैं फिर, ऑलरेडी काफी चीजें हो चुकी हैं और काफी चीजें आपको समझा भी चुका हूं मैं। जल्दी ही टाइम मिला तो एक बार फिर दोबारा से मिलेंगे, चाहे 15 दिन बाद या महीने बाद, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक बार इकट्ठा हो सके। सर सर एक क्वेश्चन सर, एक लास्ट क्वेश्चन सर। अगर सर जैसे डेट अपन सेलेक्ट करें, जैसे कल 23 है तो सर उसको 5 कंसिडर्ड होगा या 2 होगा, उसको कैसे करेंगे सर? जैसे कल सैटरडे भी है, 5 भी है, कौन सा कंसिडर? पंकज भाई जैसे कल की डेट है 23, लगता है कि आप अपना पर्सनल निकालना है तो फिर उसको पर्सनल पे प्रॉपर काम करके निकालो। अच्छा सर। अगर आप कहते हो कि संदीप जी कल डेट है 5 और कल जो है सैटरडे भी है, मेरे लिए 6 नंबर है, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि इससे बेस्ट डेट और क्या आ सकती है, या आप अपना पर्सनल डेट को निकालो फिर उसके ऊपर वर्किंग करो। नहीं तो वेडनेसडे हर एक के लिए बेस्ट है, नहीं समझ में आए तो वेडनेसडे को सारा काम स्टार्ट कर लो। सर एक छोटी सी क्वेरी है मेरी। बोलो मैम बोलो। अच्छा सर मेरा संतोष नेम 1 पे आ रहा है, ठीक है, तो क्या मैं इसको चेंज करूं या नहीं? तुम संतोष गुप्ता कितने पे आ रहा है? गुप्ता को क्यों छोड़ रहे हो पहले ये बताओ। अच्छा नहीं, अच्छा मैंने गुप्ता नहीं जोड़ा मैंने। मैम वो तो कह रहा हूँ ना, ये तो सारी कहानी है। गुप्ता तो सबसे बड़ा आशीर्वाद, उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। सर एक सवाल था। सर एक क्वेश्चन था। बात करेंगे, हमारे ग्रुप में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, वी विल मीट वेरी सून। ठीक है जय गुरु जी सर। थैंक यू सर। जय गुरु जी का आशीर्वाद बना रहे सर। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी सर। थैंक यू सभी को नमस्कार, सभी को शेयर मार्केट आशीर्वाद आपकी। तो शेयर मार्केट बननी थी, अब क्या करें, एंड है।